हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडी मानवा एक्सप्लेनर हिंदी। आज मैं एक न्यू मानवा को कवर करने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग को इस सीरीज के स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि कुछ लोग गॉब्लिन से फाइट कर रहे होते हैं और वो उन लोग से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके की पावर को यूज कर रहे होते हैं। देन इसी बीच एक बहुत बड़ा जाइंट मॉन्स्टर हम लोगों को दिखाया जाता है और जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। देन तभी जो उनमें से एक आदमी होता है वो कहता है चिल्लाते हुए, "You2 आगे की तरफ आगे बढ़ो।" देन हम लोग को एक और नया लड़का दिखाया जाता है और जो कि अपना MC होता है। वो भी चिल्लाते हुए कहता है, "ठीक है, मैं समझ गया।" देन U2 शील्ड लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। अब जो बहुत बड़ा जाइंट मॉन्स्टर होता है वो U2 की तरफ अटैक करता है। अब U2 अपनी शील्ड से उस अटैक को डिफेंस करता है, लेकिन U2 की शील्ड उसके अटैक को संभाल नहीं पाती है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। और U2 इतनी जोर से गिरता है कि नीचे की जमीन पूरी फट जाती है और उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। देन इसी बीच दूसरे बंदे की एंट्री होती है और वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, "तुम बहुत ज्यादा वीक हो।" देन फिर वो अपने पावरफुल पंच से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। देन फिर वो जाइंट मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाता है। देन फिर वो जाइंट मॉन्स्टर का कोर दिखने लगता है और जो बाकी के लोग वहाँ पर खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं देखने के बाद। देन जिसने उस मॉन्स्टर को हराया होता है वो अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है, "अरे बेवकूफ, तुम बस सामान को ऐसे ही ढो और ऐसे ही सील्ड बनकर मेहनत करते रहो हमें जीतने में।" अब यहाँ पर देखा जाए तो U2 को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी और उसके बारे में अब हम लोग को यहाँ पर बताया जाता है, जिसका नाम U2 करिश्मा होता है और ये एक F रैंक एडवेंचरर है। नेचुरल रैंकिंग इसकी इतनी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन वैसे ही वो दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, "मुझे लगा था कि तुम इस बार मारे जाओगे, लेकिन मैं इम्प्रेस्ड हूँ, तुम कॉकरोच की तरह बहुत मजबूत हो।" देन वो बोनस फेंकते हुए कहता है, "ये लो तुम्हारा बोनस।" देन U2 इसको उठाता है और अपने मन में कहता है, "यह एक दिन के खाने के खर्च के लिए भी काफी नहीं है।" देन वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और कहता है, "बस तुम देखो, चाहे तुम मेरा कितना भी मजाक उड़ाओ।" देन फिर वो अपने फेस को काफी कॉन्फिडेंटली बनाते हुए कहता है, "मैं डेफिनेटली एक दिन जरूर मजबूत बन जाऊंगा।" और यहाँ पर उसकी आंखों में वो मजबूत बनने का जुनून साफ दिख रहा था और वो कहता है, "मैं एक दिन S रैंक का बनूंगा।" अब यहाँ पर हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग को बताया जाता है, एक दिन दुनिया भर में डंजन खुलने लगे और दिखाई देने लगे और उस समय ह्यूमन भी अवेकेंट होने लगे और फिर वो अपनी मैजिक पावर का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को हराने लगे। और यहाँ पे बताया जाता है, इन अवेकेंट्स ह्यूमंस को एडवेंचरर्स नाम दिया गया, जो डंजन्स में मॉन्स्टर्स को हरा करके अपना जीवन व्यापन करने लगे। अब जो अपना U2 होता है उन लोगों को देखते हुए कहता है, "इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा वीकेस्ट आदमी हूँ।" वैसे ही एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग खड़े होते हैं। वैसे ही एक लड़का उनमें से कहता है, "ठीक है दोस्तों, अगर हम इस लेयर को पार कर सके।" देन तभी दूसरा लड़का कहता है, "हम इस महीने का अपना कोटा पूरा कर लेंगे।" देन तभी उसमें से एक बंदा एक्साइटेड होके कहता है, "मुझे ब्लैक गिल्ड में शामिल हुए 10 साल हो गए और इससे अच्छा महीना मैंने पहले कभी नहीं देखा।" देन उनमें से जो आगे की तरफ लड़का होता है वो कहता है, "अरे अब हमें न्यू के सामने ब्लैक मत कहो, जो कि तुम जैसे लूजर को काम करने देती है और ये एक अच्छी गिल्ड है, मैंने सही कहा।" देन जो अपना U2 होता है वो कहता है, "हाँ आपने सही कहा।" वैसे ही उसका कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, "क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा नहीं था कि वो फेलियर है?" देन तभी दूसरा बंदा भी मजाक उड़ाते हुए कहता है, "वो इतनी रेयर जॉब के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता और हाँ, तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें इसे बंद कर देना चाहिए।" अब यहाँ पर U2 अपने आप को काफी अकेला फील कर रहा होता है। तभी U2 के सामने एक विंडो अपेयर होती है और वो विंडो में देखते हुए कहता है, "जो मेरी जॉब है वो एक सेज की है और ये एक काफी हिट क्लास जॉब मानी जाती है और जो कि कंट्रोल कर सकता है एक हाई पावर वाले मैजिक को और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को।" देन वैसे ही हम लोग को उसकी HP और MP को दिखाया जाता है। HP 250 में से 192 और जो MP होती है वो 1 में से 1 होती है। अब यहाँ पर वैसे ही जो हरामी वाला लड़का होता है वो कहता है, "तुम किसी पर भी अटैक नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास 0 मैजिक पावर्स हैं और ये कितना बेवकूफी भरा है।" अब यहाँ पर U2 को दिखाया जाता है जो अपने आप को काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है और वो बंदा U2 से कहता है, "और तुम फिर भी यहाँ पर जॉब कर रहे हो, पक्का इसका कोई ना कोई कारण होगा।" वो हंसते हुए कहता है, "और तुमने अपने माता पिता को भी खो दिया है और अपनी छोटी बहन की देखभाल भी अकेले ही कर रहे हो।" अब यहाँ पर U2 कहता है, "मेरी बहन अभी भी हाई स्कूल में है तो मुझे उसकी ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसे कमाने होंगे।" U2 इतना बोल ही रहा होता है, वैसे ही वो अगला वाला बंदा उसके बालों को पकड़कर उसकी मुंडी को ऊपर करता है और कहता है, "तो फिर चलो ठीक है, तुम इतने डिवोटेड हो तो मैं तुम्हें एक खास मिशन दूंगा।" U2 भी शॉक होकर कहता है, "मिशन? कैसा मिशन?" यहाँ पर अचानक से वो बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है और उसके पास से काफी ज्यादा हीट्स निकल रही होती है। अब जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तभी वो बंदा U2 को बहुत जोर से अंदर की तरफ धक्का दे देता है और U2 उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। अब U2 पीछे पलटता है और चिल्लाते हुए कहता है, "ये कैसा मिशन है, मुझे बताओ तो पहले।" अब वो बंदा दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कहता है, "जो ये डंजन है इसे पार करने की कुछ शर्तें हैं।" तभी जो U2 होता है वो आसपास अपनी चीजों को देखता है। देन फिर उसकी नजर एक पत्थर पर जाती है, वहाँ पर कुछ अजीब सेल्स लिखे होते हैं। U2 उसे देखने के बाद कहता है, "क्या एक ये एशियन टेस्ट?" अब यहाँ पर U2 उस टेस्ट को पढ़ता है और जहाँ पर लिखा होता है, "इस देश में सो रहे राक्षस का पेट अनपढ़ करे, मतलब
उसका पेट भरें, मतलब उस राक्षस के पेट की भूख को मिटाओ। अब यहाँ पर जो वो आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है काफी सफिकेशियस तरीके से, इसकी कंडीशन ये है यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और इस डंजन को क्लियर करने के लिए मतलब सेक्रीफाइस मांगता है। यहाँ पर जो यूटू होता है वो काफी ज्यादा डर कर कहता है तो क्या इसका मतलब? अब जो आदमी होता है वो कहता है हाँ तुम सही हो, इसका मतलब सेक्रीफाइस हुआ। यहाँ पर जो यूटू होता है वो काफी घबराते हुए कहता है नहीं रुक जाओ, वेट वेट। अब यहाँ पर जो अपना यूटू होता है वो कहता है रुक जाओ, नहीं ऐसा मत करो, लेकिन वो लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर जो अपना यूटू होता है वो काफी ज्यादा अकेला हो जाता है और वो कहता है तुमने शुरुआत से इसकी प्लानिंग की थी ये करने की। अब यहाँ पर आग की मशाले जलने लगती हैं। अब यहाँ पर यूटू को कुछ आवाज आती है और वो पीछे की तरफ पलट कर देखता है और वो पीछे पलट कर देखता है, उसकी तरफ एक बहुत भयानक स्कल क्रिएचर चलता हुआ आगे आ रहा होता है। अब यहाँ पर वो क्रिएचर काफी ज्यादा क्रीपी सी एक स्माइल करता है। यूटू ये सब देखकर काफी ज्यादा सहम जाता है। अब यहाँ पर जो स्कल क्रिएचर होता है बिना कुछ हरकत किए यूटू के ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर देता है और उस क्रिएचर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ की जमीनें पूरी फट जाती हैं और यूटू उसके अटैक को डॉज करते हुए किनारे की तरफ कूद जाता है और इधर उधर भागने लगता है, चिल्लाते हुए कहता है अरे ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर वो डरावना क्रिएचर फिर से दोबारा से अटैक करता है यूटू की तरफ। अब यहाँ पर उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यूटू ये सब अपनी खुली आंखों से देखते हुए सहम जाता है। अब यहाँ पर यूटू बहुत दूर जाकर गिरता है और ऐसी जगह गिरता है जहाँ पर बहुत सारी खोपड़ियाँ पड़ी होती हैं। अब यहाँ पर इतनी सारी ह्यूमंस खोपड़ियाँ होती हैं, ये सब यहाँ पर देख के लग रहा है कि कितने लोग की सेक्रीफाइस हुई है। यहाँ पर यूटू बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है। दोबारा से वो क्रिएचर यूटू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यूटू काफी ज्यादा डर कर कहता है अरे ये तो रुक ही नहीं रहा है और ये मेरे पास आता जा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा और सारा दम तोड़ दूंगा। और अपने मन में कहता है कुछ सोचो यूटू, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी ऐसा जो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। अब यहाँ पर वो डरावना क्रिएचर आगे बढ़ ही रहा होता है। यूटू ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बॉटल पर जाती है। यहाँ पे उस बॉटल के अंदर काफी ज्यादा सोल्स होती हैं, सोल्स मतलब आत्माएं। यूटू उसको देखने के बाद कहता है सोल्स, वो भी सेक्रीफाइस की। अब यहाँ पर यूटू एक स्माइल देते हुए कहता है आई गेस अब मैं मरने वाला हूँ, यही मेरा अंत है और वो भी ऐसी जगह पर। अब यहाँ पर यूटा अपने फोन को निकालता है और उसका फोन रिंग कर रहा होता है और उसकी फोन में उसकी बहन का वॉलपेपर होता है और अपने ही ख्यालों में खो जाता है जहाँ पर उसकी सिस्टर कह रही होती है मेरा बिग ब्रदर मेरा हीरो है। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो डरावना सा क्रिएचर उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। तभी यूटू कहता है राइट तो यही ठीक है और उसके अटैक को अपनी शील्ड से रोकता है और पूरी ताकत लगाकर रोकता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं अभी गिव अप नहीं कर सकता, वो भी ऐसे प्लेस पर। अब इसी बीच यूटू की बॉडी से बहुत ही मात्रा में ऑरा फूड पड़ता है और यूटू भी ये सब देखकर काफी शॉक हो जाता है और वो क्रिएचर भी ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और यूटू अपनी मुंडी को घुमाता है और देखता है और एक विंडो खुली हुई होती है। उस विंडो पे लिखा होता है एक स्ट्रॉन्ग पावर को डिटेक्ट किया गया, अब वेकेंस शुरू हो सकता है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्टर मिलता है क्या आप सेज स्किल को एक्टिवेट करना चाहते हैं? 2 ऑप्शन दिए जाते हैं यस और नो। अब यूटू ये सब देख के काफी घबरा जाता है और कहता है मैंने आज तक ये सब कभी नहीं देखा, क्या बात है, और ऐसा कभी मेरे साथ कभी हुआ भी नहीं और मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे बता रहा है और यहाँ मॉनिटर पर दिखा रहा होता है क्या तुम सेज स्किल को एक्टिवेट करना चाहते हो, अगर हाँ तो हाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पर यूटू यस कर देता है और अब मॉनिटर पर लिख के आता है चॉइस हैज बीन सिलेक्टेड कमेंसिंग अवेकिंग। अब जो अपना यूटा होता है अब हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है उसने यस बटन को दबाया होता है। इसके बाद हमें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोशनी को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हवा की वेव्स चलने लगी थी जिससे कि वहाँ पर जो खोपड़ी वगैरह रखी थी वो यूटा से दूर भागने लगी थी। तभी जो अजीब सा वो क्रिएचर होता है वो कहता है गोकी। अब जो अपना यूटो होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी अनलीज करने लगता है और इस समय जो यूटू का शरीर होता है वो हवा में फ्लोट कर रहा होता है और जो वहाँ पे अजीब सा क्रिएचर था वो बस उसे देख ही जा रहा था। तभी जो अपना यूटू होता है वो कहता है 2 साल पहले मुझे अवेकनिंग के बाद मुझे अपनी यूनिक एबिलिटीज का पता चला, तब मैं सोचा था कि मैं भी एक एडवेंचरस बन सकता हूँ। तब मैंने सोचा था कि अब जाके मैं शायद बहुत ज्यादा गरीब नहीं रह पाऊंगा और शायद मैं एक अब अच्छा फ्यूचर पा सकता हूँ, बट मेरी जो मैजिक स्किल थी वो काफी ज्यादा लो थी और जो मैं सेज स्किल थी वो मैं कभी यूज ही नहीं कर सकता था। इससे पहले मैं कि ये जान पाता कि मैं एक लो टियर का एडवेंचरस बन चुका हूँ और मैंने जिस गिल्ड को खोजा था वो भी एक करप्ट गिल्ड थी और सभी लोग मुझे एक टूल के जैसे यूज करते थे, लेकिन फिर भी मैं, और ये कहकर रुक जाता है। देन यूटो अपनी बहन को याद करता है। देन दोबारा से यूटो का सीन दिखाया जाता है जो कि वो कहता है मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं मर सकता। तभी हमें एक और विंडो का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है लेजेंडरी स्किल सक्सेसर और जो मैजिक है वो रिलीज हो चुका है और वो पास के एबिलिटीज को यूज कर सकते हो। और तभी हम लोग को दूसरी विंडो को दिखाया जाता है
जिसमें लिखा होता है सेज ऑफ मार्शल आर्ट, और जो स्किल ट्री है उसे खोल दिया गया है और जो वॉरियर मैजिक का यूज करके शॉट चलाने के तरीके को मास्टर कर लेता है और वो बन जाएगा सेज ऑफ मार्शल आर्ट। और जो वो सेज होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है क्लोज कॉम्बैट में। अब हम लोग को दोबारा से यूटू का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है अमेजिंग, अब जो मैजिक है वो मेरी बॉडी से रिलीज हो रहा है। यूटू ये सब बोल ही रहा होता है, तभी जो वो अजीब सा क्रिएचर होता है वो यूटू की तरफ अटैक कर देता है, बट यूटू उसके अटैक को आसानी से डॉज कर जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो क्रिएचर रुकता नहीं है, वो दोबारा से यूटू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यूटू दोबारा से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और ऐसे ही यूटू उसके अटैक को बार बार डॉज कर रहा होता है और जो अपना यूटू होता है वो दोबारा से उसको लात मारकर उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसके अटैक को डिफेंस करते हुए अपने मन में सोचता है जो मेरी बॉडी है वो काफी ज्यादा पहले से हल्की लग रही है और जो मार्शल आर्ट से इसकी मेमोरी है वो मेरे बॉडी में फ्लो कर रही है और मुझे पहले से ही मालूम चल रहा है कि मुझे क्या करना है और इसी के साथ मैं अब ये सब कर सकता हूँ, मैं इसको धूल चटा सकता हूँ। इसी बीच दोनों लोग आमने सामने होते हैं। अब जो वो क्रिएचर होता है वो यूटू को देखकर हंसने लगता है, देन वैसे ही जो बॉटल होती है सोल्स वाली उसको खाने लगता है और वो बोतल को खा लेता है। देन वैसे ही उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑरा रिलीज होने लगता है। देन वैसे ही यूटू कहता है क्या तुम हमेशा से ही एडवेंचरस की सोल्स को कंज्यूम करते हो? देन हमें दोबारा से उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो काफी क्रिपी से स्माइल दे रहा होता है। देन तभी जो यूटा होता है अपने हाथों में एनर्जी लाते हुए कहता है सॉरी बट तुम मेरी सोल को कभी भी टेस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन क्रिएचर को यूटू की बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और फिर वैसे ही यूटा के ऊपर वो दोबारा से एक और अटैक कर देता है। अब जो यूटू होता है वो कहता है मुझे इस चीज की जरूरत है, वो है स्पीड और पावर, और अब मुझे अपनी पूरा फोकस पूरी मैजिक पावर पे करना होगा और उन्हें पूरे लेग पे करना होगा। फिर वैसे ही यूटा जो होता है वो उसके अटैक से बहुत ही स्पीड से बचने लगता है और फिर बार बार उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। देन फिर जो अजीब सा क्रिएचर होता है वह कुछ फायरबॉल को जनरेट करने लगता है, लेकिन जो यूटू होता है वो वापस से उसके अटैक से बच जाता है। देन उसके अटैक से बचते हुए अपने मन में सोचता है और कहता है अगर मैं ये करता हूँ, इतना बोलने के बाद फिर वो रुक जाता है। देन फिर हम लोग को अचानक से दिखाया जाता है उसके पैरों के पास वापस से फायरबॉल आ चुका था। फिर वैसे ही उस फायरबॉल पे यूटा किक मार देता है और फिर वो अटैक वापस से ही उस क्रिएचर के पास वापस जाने लगता है। देन फिर यूटा जमीन पर लैंड करने के बाद कहता है इसके अलावा जो लॉन्ग रेंज के अटैक है मैं उसको डिफीट भी कर सकता हूँ। और फिर देन हमें वापस से उस क्रिएचर को जोरों से चिल्लाते हुए दिखाया जाता है और जो तभी अपना यूटा होता है वो कहता है आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ गलत क्या किया है, क्या तुमने पहले मुझे नहीं उकसाया? अब यहाँ पर दोबारा से हमें उसी क्रिएचर की तरफ दिखाया जाता है जो कि समय वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। देन वैसे ही एक स्पेल को कास्ट करने लगता है। जो यूटा होता है वो उसे देखता है और कहता है क्या कास्टिंग स्पेल, क्या ये अब मेरे पास पूरी फुल पावर से आना चाहता है लड़ने के लिए? लेकिन इसका ये भी मतलब है कि तुम अपनी सबसे बड़ी ओपनिंग को खोल रहे हो। तभी जो यूटा होता है वो अपने हाथों में फायरबॉल ले आता है और अपना हाथ ऊपर करके कहता है गैदर ऑल इन पावर इन माई हैंड। अब यहाँ पर यूटो की जितनी भी मैजिक पावर होती है उसके हाथ में गैदर होने लगती है। फिर वैसे ही उसकी पावर एक शॉट का आकार ले लेती है और फिर यूटा उसको दोनों हाथों से पकड़ लेता है और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। तभी जो अपना वो अजीब सा क्रिएचर होता है वो एक स्पेल को कास्ट कर देता है और उससे एक लाइट की बीम हमारे यूटा की तरफ जाती है और जो बीम होती है वो बहुत ज्यादा देखने में काफी खतरनाक लग रही होती है। तभी वो ये सब करने के बाद हंसने लगता है और ये अटैक करने के बाद वो काफी ज्यादा तेजी से हंसने लगता है, लेकिन वैसे ही दोबारा से उसका मुंह उतर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो अपना यूटा होता है वो उस क्रिएचर के पीछे अचानक से आ जाता है और अपनी एनर्जी भरी शॉट के साथ वो उसके पीछे होता है और वो उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है ऑरा ब्लेड। वैसे ही हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जिसके चेस्ट से एक गोल्डन कलर की लाइट आर पार हो चुकी होती है, जिससे कि यूटू के अटैक से वो क्रिएचर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा था। तभी हमें उस क्रिएचर के सीने में एक बहुत बड़ा होल सा दिखाया जाता है और वैसे ही वो क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर वैसे ही हमारे यूटू के सामने एक विंडो आकर यहाँ पर अपेयर होती है जिसमें लिखा होता है तुमने डी क्लास के डंजन के डीमन ऑफ द अनडेड अंटर को और इस डंजन को अकेले क्लियर किया गया है और इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड बोनस भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को एक बॉल को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही होती है। जो अपना यूटा होता है उस बॉल को अपने हाथों में पकड़ लेता है, देन उसको देखते हुए हंसने लगता है और कहता है अब मैं जीत गया, और फिर अपने हाथों को उठाते हुए कहता है मैंने कर दिखाया। देन फिर दोबारा से दरवाजा खुल जाता है और अब यहीं पे सीन कट होता है। हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटू बैठा होता है और जो गिल्ड है सभी वो मैजिक आइटम और स्टोन को सब जब्त कर रहा है और अब मैं उस गिल्ड को छोड़ रहा हूँ। देन दोबारा से उस बॉल को निकालते हुए कहता है लेकिन मैंने इस चीज को तो प्रोटेक्ट किया और हाँ शायद ये रेयर एक आइटम है। और तभी जो यूटा होता है वो किसी चीज को दोबारा से नोटिस करता है। देन फिर दोबारा से यूटू के सामने एक दोबारा से विंडो अपेयर हो जाती है जिसमें लिखा होता है लार्ज स्किल रेट और चैलेंज रिक्वायरमेंट और इस डंजन का लेवल C क्लास है और इसमें नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स 100 होते हैं और इसमें लिखा होता है
डिफीट द नेक्रोमेंसर, और अगर उसे हरा देता है मतलब यूटा को तो एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। देन तभी जो अपना यूटो होता है वो कहता है क्या एक लार्ज स्किल रेट, और तभी यहाँ पर सीन कट जाता है। हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर इस समय यूटा एक नई जगह पर आ गया होता है जहाँ पर और भी लोग होते हैं, जो कि ये एक डी क्लास डंजन है जिसको एक ट्वाइलाइट कैसल कहते हैं, जिसको देखकर यूटो कहता है तो ये है एक टी क्लास डंजन और ये डेफिनेटली ए क्लास वाले डंजन से डिफरेंट होगा। हमें दोबारा से यूटा के पीछे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि यूटा की तरफ आ ही रहे होते हैं। देन तभी उनमें से एक आदमी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई आसपास काफी ज्यादा उदास है, और इसकी हिम्मत तो देखो, एक कमजोर लड़का टॉप क्लास के डंजन को ज्वाइन कर रहा है, और आखिरकार तुम क्या ही प्रूव करना चाहते हो, और हमेशा की तरह हमेशा दुख में भटकते रहोगे। यहाँ पर जो अपना यूटो होता है वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हाँ मैं पहले ऐसा ही था लेकिन अब मैं एक डिफरेंट हूँ। और तभी यूटो जो अपना होता है वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है सेंपाई तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए और ज्यादा अहंकारी मत बनो, वरना खुद की गंदगी चाटते हुए खत्म हो जाओगे। अब जो सेंपाई होता है वो यूटो की ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दांतों को पीसने लगता है। बट यहाँ पर वैसे ही कोई कहता है रुक जाओ, और तभी वो लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जहाँ से आवाज आई होती है, और तभी हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है और उनमें से एक आदमी कहता है ये तो सरीना हथौड़ी है और ये तो ए क्लास एडवेंचरर है। देन हमें इनके बारे में बताया जाता है, इनके बारे में जहाँ पर लिखा होता है नेम सरीना हथौड़ी, और एक ये ए क्लास एडवेंचरर है, वाइज लीडर ऑफ द गिल्ड सिल्वर विंग्स, और ये उनमें से एक है जो ये रेड को होस्ट कर रहा है। तभी सरीना उस सेंपाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है ध्यान से सुनो, ये जो गेट है वो सभी के लिए ओपन है, अब क्या तुम समझ गए। देन तभी जो सरीना होती है वो यूटू की तरफ आती है और यूटू से कहती है, देन तभी जो लड़की होती है वो यूटू से कहती है यूटू इतनी जल्दी गुस्सा नहीं हुआ जाता, और क्या तुम समझ गए। वैसे ही जो अपना यूटू होता है वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। देन वैसे ही दोबारा से सरीना ब्लश करते हुए कहती है ओह बट लेकिन जो तुम्हारे गट्स है मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ, और हाँ जो तुम्हारे गट्स है वो तुम्हें अकेले ही खड़ा रहने के लिए काफी है। अब यहाँ पर जो अपना यूटू होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। देन वैसे ही ऊपर की तरफ हमें उस कैसल में कुछ लोगों को दिखाया जाता है। तभी सरीना होती है वो कहती है सभी लोग मेरे बात को सुनो, जो आज का बॉस है वो नेक्रोमेंसन है और उसके पास बहुत सारे मुर्दों की आर्मी है, और जिसके लिए मुझे मदद की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग सिल्वर विंग्स हैं और हम लोग बॉस को हैंडल करेंगे, और जो बाकी सभी लोग बचे होंगे वो मुर्दों को देखेंगे। और देन वैसे ही जो सरीना होती है उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। और देन वैसे ही बहुत सारे हमें मुर्दों को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब जो सरीना होती है वो कहती है सभी लोग शांत रहो और जो प्लान है उसको फॉलो करो, और तुम्हें जैसी पोजीशन बताई गई है उसको कवर करो। देन वैसे ही इतना वो बोल ही रही होती है तभी उसके सामने एक बूढ़ा सा आदमी आ जाता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। और देन वैसे ही जो अपना यूटू होता है वो सरीना की तरफ भागने लगता है उसे पकड़ने के लिए, और वो अपना जो यूटू होता है वो उसको आकर वहाँ पर पकड़ लेता है। और देन सरीना से कहता है क्या तुम ठीक हो। देन सरीना भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ शुक्रिया। अब जो सरीना होती है वो यूटू की तरफ देखते हुए कहती है ये जो इसकी मैजिक पावर है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, बट क्या रूमर्स के हिसाब से इसको सभी लोग वीकेस्ट एडवेंचरर नहीं कहते, जिसके पास 0 पावर है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। देन तभी जो अपना यूटा होता है वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है तो आखिरकार मैं इसको हैंडल कैसे करूं। देन वैसे ही जो उसकी पॉकेट होती है वो चमकने लगती है। देन वो उस और को बाहर निकालते हुए कहता है, और फिर वो कहता है आखिरकार ये अनटड का और अभी रिएक्शन क्यों कर रहा है। और तभी यूटू उसको ध्यान से देखने लगता है और उसके बाद एक हल्की सी स्माइल करता है। और उसके बाद तभी हम लोग को दिखाया जाता है वह फिर जो बूढ़ा आदमी मतलब नेक्रोमेंसर अचानक से यूटू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो अपना यूटू होता है वो अचानक से उसके अटैक को डॉज करते हुए वहां से जंप कर जाता है। और तभी यूटू कहता है क्या मुझे टारगेट को बनाना चाहिए, और ये कह के अपनी मैजिक पावर से भरी हुई किक उसको मार देता है। तभी जो नेक्रोमेंसर होता है वो यूटू के अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वैसे ही उसके अटैक को मतलब उसकी लात को पकड़ लेता है अपने हाथों से, और फिर तभी यूटू को उठा के बहुत जोरों से दूर फेंक देता है। और फिर वैसे ही यूटू जाके दीवार पर बहुत जोर से लड़ता है और इस अटैक से यूटा बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, और फिर अपने मन में कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी हमें यूटू की HP और MP को दिखाया जाता है और दोनों चीज कम हो चुकी होती है। और तभी और दोबारा से यूट्यूब अपने मन में कहता है मैं अब नहीं लड़ सकता और मुझे थैंक्स कहना चाहिए उस मार्शल आर्ट के सेज के एंड्योरेंस को, जिससे कि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। और देन दोबारा से स्माइल करते हुए कहता है और अब मुझे सारी कंडीशन से दोबारा से मिलना होगा। देन फिर हम लोग को दोबारा से विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है न्यू स्किल ट्री अनलॉक, जिसका नाम होता है कंडीशन मेट। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें सभी लोग को दिखाया जाता है जो कि स्केलेटन से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी हम लोग को सेंपाई को दिखाया जाता है जो कि भाले के साथ अनडेड से लड़ रहा होता है। अनडेड मतलब स्केलेटन,
स्केलेटन्स और सभी अनडेड्स को मारते जा रहा होता है। देन हमें दूसरे एक एंडर्स को दिखाया जाता है जिसकी खोपड़ी अलग बड़ी होती है और जिस स्केलेटन मतलब अनडेड की खोपड़ी अलग हुई थी वो दोबारा से अपनी खोपड़ी को अपने हाथों से जोड़ लेता है। और अब हमें सेंपाई के सामने बहुत सारे अनडेड्स को दिखाया जाता है जो कि सेंपाई की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे होते हैं। और जो अपना सेंपाई होता है वो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे जितने भी अनडेड्स को मार दूं, इनका कोई भी अंत नहीं है, ये दोबारा से जुड़ जा रहे हैं। और इस समय जो सभी लोग होते हैं वो अनडेड से लड़ रहे होते हैं और जो अपना यूटा होता है वो इस समय मेन नेक्रोमेंसर के सामने होता है। और जो नेक्रोमेंसर होता है वो यूटू के ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक से जो अपना यूटू होता है वो पीछे की तरफ स्लिप कर जाता है और यूटू अपने दांतों को पीसते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है इससे जीतने के लिए मुझे अपनी शॉर्ट टेक्निक काफी नहीं होगी, बट लेकिन उस चीज के साथ जरूर। अब यहाँ पर यूटू को दिखाया जाता है जिसके अगल बगल जमीन पर बहुत सारे क्रॉस एरोज बन चुके होते हैं। दोबारा से एक विंडो अपेयर होती है जिसमें लिखा होता है सेज ऑफ नॉलेज पैसिव स्किल, जिसे कि इंस्टेंट साइट कहते हैं, जो कि अनलॉक हो चुकी होती है। और देन वैसे ही हमें दोबारा से यूटू के पीछे एक सेज को दिखाया जाता है और वैसे ही जो नेक्रोमेंसर होता है वो यूटू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और जो अपना यूटू होता है बस उसे वो देख रहा होता है। और अब हम लोग को यहाँ पर यह दिखाया जाता है जो अपना यूटू होता है उसके मूवमेंट्स को आसानी से देख पा रहा होता है। और अब यूटू को पहले ही से पता होता है कि अब वो बूढ़ा नेक्रोमेंसर उसकी तरफ कहाँ पर अटैक करने वाला है। लेकिन तब हम लोग को इंस्टेंट फोरसाइट के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी स्किल है जो कि तुम अपने अपोनेंट के मूव्स देख सकते हो जहाँ भी वो अटैक करने वाला है, और अगर आसान शब्दों में कहो तो तुम 2 मिनट के लिए फ्यूचर देख सकते हो। और इसी वजह से जो अपना यूटू होता है नेक्रोमेंसर के अटैक को आसानी से डॉज कर पा रहा होता है। और तभी यूटू अचानक से अपने हाथ में एनर्जी से भरी हुई शॉट को लाते हुए कहता है मैं सेज ऑफ मार्शल आर्ट का यूज करके इससे नहीं जूझ सकता, और तो और जो सेज की नॉलेज है इससे जीतने के लिए उतनी भी इनफ नहीं है, और अब मुझे इससे जीतने के लिए मुझे फ्यूजन करना होगा स्ट्रेंथ और नॉलेज का। और फिर वैसे ही जो यूटा होता है उसके हाथ को काट देता है और कहता है ये मेरी ओरिजिनल पावर है। और हम लोग को दोबारा से नेक्रोमेंसर की तरफ दिखाया जाता है और तो और उसका हाथ ही नहीं उसका पेट भी वहां से गायब हो चुका होता है, और तो और जो उसका कोर होता है वो भी टूट चुका होता है। और फिर हम लोग को दोनों का सीन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा देखने में अमेजिंग लग रहा होता है। और इस समय हम लोग को सरीना को दिखाया जाता है जो की तरफ यूटू की तरफ ही देख रही होती है और वो यूटू की तरफ देखते हुए कहती है जापान में इसके अलावा 3 ही लोग ने सेज को अटेंड किया है और जो कि तीनों ही लॉन्ग रेंज स्पेशलाइज्ड हैं जो कि एडवेंचरर हैं। और तभी यूटा कहता है अब जो बचे हैं वो सिर्फ स्केलेटन सोल्जर्स हैं। और तभी जो अचानक से स्केलेटन्स होते हैं वो बीच में टूटने ही लगते हैं। तभी यूटू पलटकर देखता है जो उसका कोर होता है नेक्रोमेंसर का वो दोबारा से रिकवर होने लगता है और दोबारा से वो नेक्रोमेंसर खड़ा हो जाता है और वो यूटू से कहता है कुछ ट्रबल पैदा करते हैं लेकिन तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। वैसे ही जो सेंपाई होता है वो चिल्लाते हुए कहता है उसने स्केलेटन सोल्जर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और खुद को रिवाइव कर लिया है। और फिर जो स्केलेटन सोल्जर होते हैं वो दोबारा से लोगों को मारने लगते हैं। और तभी जो सरीना होती है वो कहती है हमें इनमें से हर एक को डिफीट करना पड़ेगा। लेकिन जो अपना सेंपाई होता है वो कहता है सरीना अभी के लिए चलो यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन जो सरीना होती है वो ये सब देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा और उदास होती है। लेकिन जब वो उदास होती है तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, वो और कोई नहीं अपना यूटू होता है। और यूटू कहता है ये सब मेरे पर छोड़ दो। और इतना बोलने के बाद यूटू नेक्रोमेंसर के सामने आ चुका होता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है उस समय ऑर्ब ने मुझे बताया था कि जो अनडेड होते हैं अंदर जो एबिलिटी होती है उससे वो रिवाइव हो सकते हैं, और उन लोग की जो वीकनेस होती है वो की बेस्ड होती है जो कि ओनर के पावर से बेस्ड होती है, और तुम सभी अपनी अपनी मुझे पावर्स दो। अब यहाँ पे यूटू अपने ऑर्ब को ऊपर करता है और उस ऑर्ब से सोल्स बाहर निकलने लगती है और वो सोल्स उस स्केलेटन्स को पकड़ने लगती हैं और जकड़ने लगती हैं, और उन सब की वजह से जो स्केलेटन्स होते हैं वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। अब उसके सामने जो नेक्रोमेंसर होता है वो कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। और जो अपना यूटू होता है वो कहता है तुम अपने मीडियस के बिना बिल्कुल भी रिवाइव नहीं हो सकते। इतना कहते ही साथ ही जो अपना यूटू होता है एक एनर्जी से भरी शॉर्ट को अपेयर करता है और उससे धीमे लहजे में कहता है तुम लोग ने ह्यूमंस को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझा। अब हम लोग को दोबारा से स्केलेटन्स का सीन दिखाया जाता है जो कि वो जो सोल्स होती हैं उनको जकड़े हुए होती हैं, बिल्कुल भी काम वो नहीं कर पा रहे होते हैं। देन वापस से दोबारा से एक विंडो अपेयर होती है जिसमें लिखा होता है सेज की नॉलेज, और जो ये स्किल होती है उसका नाम लिखा होता है कोऑर्डिनेट डिजाइन नेशन, और ये एस रैंक की रेयर स्किल होती है। और फिर वैसे ही बहुत ज्यादा बिजलियां टाइप की पावर उनके ऊपर गिरने लगती है जिससे कि जो वहाँ की फ्लोर और जमीन वगैरह सब होती है वो टूटने लगती है, और जो वहाँ पर और भी लोग होते हैं उनको इस चीज से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और जो यहाँ पर सेंपाई होता है वो यूटू को देख ही रहा होता है और कहता है अपने दांत को पीसते हुए काफी गुस्से में आखिरकार ये है क्या, और ये क्या ये लूजर ये सब कर रहा है।
क्या ये सही में अवेकन हो चुका है? अब हम लोग को दोबारा से नेक्रोमेंसन दिखाया जाता है जिसके अटैक हिट हो चुका होता है। देन उनके सामने ही हमारे यूटा को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर यूटा को देख के लग रहा है कि उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई इन लोग को आसानी से खत्म करने में। अब यहाँ पर इन लोगों ने सभी को डिफीट कर दिया था, सॉरी अपने यूटा ने डिफीट किया था। अब यहाँ पर तभी एक नई विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है नेम यूटो किरिसीमा और क्लास सेज, हेल्थ 1200, बी क्लास, मैजिक पावर 4200, एस क्लास और स्पेशल स्किल सक्सेसर, सेज ऑफ मार्शल आर्ट लेवल 1, सेज ऑफ नॉलेज लेवल 1 न्यू। और ये न्यू स्किल होती है और इस समय सभी लोग यहाँ पर हैरानी से उसको देख रहे होते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग यूटा के पास आके कहते हैं तुम बहुत ज्यादा ही अमेजिंग हो और सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं। बट जो अपना यूटा होता है वो कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो इन सब की असलियत जानता था और जब वो पीछे घूमकर देखता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और फिर यूटू उन सबको देख करके वो भी स्माइल करने लगता है। बट जो सेंपाई था वो ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और जो सेंपाई होता है वो ये सब देखकर अपने मन में कुछ सोचने लगता है और वैसे ही वो नेक्रोमेंसर की तरफ देखने लगता है और शायद से जो नेक्रोमेंसर था वो अभी भी मरा नहीं था और तभी जो सेंपाई होता है वो चिल्लाते हुए कहता है किरिसीमा और शायद जो नेक्रोमेंसर होता है वो गायब हो जाता है और जो अपना यूटू होता है वो भी वहां से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग को यूटू को दिखाया जाता है जो एक अलग ही जगह पर आ गया होता है और तभी वो अपने आसपास देखते हुए कहता है आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर। और तभी वो किसी चीज को नोटिस करता है और तभी यूटू के सामने एक ब्लैक कलर का फिगर अपीयर हो जाता है जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है बट बहुत ज्यादा ही भयानक लग रहा होता है। और देन यूटू से देखते हुए कहता है क्या ये कि मॉन्स्टर है। देन दोबारा से उसके सामने एक विंडो अपीयर हो जाती है जिसपे लिखा होता है वार्निंग, वार्निंग फ्रॉम द सेज ऑफ मार्शल आर्ट और बिल्कुल भी इसके पास मत जाना। देन जो अपना यूटू होता है वो कहता है आखिरकार ये वार्निंग क्यों आ रही है। देन दोबारा से उस फिगर को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा भयानक और खतरनाक लग रहा होता है। जो यूटू था वो काफी ज्यादा सतर्क हो चुका था। तभी दोबारा से एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है सेज की नॉलेज का जो फॉरेस्ट है वो एक्टिवेट हो चुका है और फिर वैसे ही वो फिगर यूटू के ऊपर अटैक कर देता है और जो अपना यूटू होता है वो कैसे न कैसे करके उससे बचता है। अब उसके अटैक से वहां पर जो पेड़ लगा हुआ था वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था और यूटू पीछे देखकर घबरा रहा होता है और उस अटैक से यूटू को भी थोड़ी सी चोट लग चुकी होती है और उसके बाद उस अटैक को देखते हुए कहता है अगर मेरे पास फॉसेट ना होती तो शायद यहाँ पर मैं मर चुका होता। और आखिरकार इसकी जो प्रेजेंस है वो कितनी ज्यादा ही खतरनाक है और मैंने कभी भी इसी चीज का कभी ह्यूमर भी नहीं सुना है ना देखा है। और उसके बाद जो उसका ऑरा होता है उससे यूटू काफी ज्यादा कांपने लगता है। तभी एक अजीब सी स्माइल करते हुए यूटू कहता है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर दोबारा से एक विंडो अपीयर हो जाती है जिसमें लिखा होता है सक्सेसर के ब्रेवरी से जो सेज ऑफ मार्शल आर्ट है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। देन उसके बाद जो यूटू होता है वो कहता है आखिरकार इसका मतलब क्या है। और तभी वो जो क्रिएचर होता है वो यूटू के पास आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे और उस क्रिएचर के पास से बहुत ही ज्यादा डेडली ऑरा निकल रहा होता है। अब यहाँ पर यूटू भी उससे फाइट लड़ने के लिए रेडी हो चुका था बट वैसे ही अब उस क्रिएचर के पीछे वैसे ही दोबारा दूसरा एक मॉन्स्टर अपीयर होता है। अब यहाँ पर ये सब देख के यूटू काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। उसके बाद तभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी परछाई पड़ती है। वो ऊपर की तरफ देखता है तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यूटू खांसते हुए कहता है अभी यहाँ पर हुआ क्या आखिरकार। अब हम लोग को यहाँ पर एक दूसरे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि दूसरे वाले मॉन्स्टर को कुचल देता है और वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है जो कि अपने यूटा के सामने होता है। और जो यूटा होता है वो काफी ज्यादा हैप्पीनेस से कहता है ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं और मैं उसके सामने जरूर एक चींटी लग रहा हूँगा। उसके बाद अचानक से यूटू के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और एक आवाज आ रही होती है उसके मन में ये बहुत जल्दी है। देन अपना जो यूटू होता है वो कहता है आखिर कौन। और फिर वैसे ही जो अपना यूटू होता है अपने कमरे में होता है वो अचानक से अपना सर पकड़ते हुए उठता है और वो कहता है क्या ये सपना था। देन वो उसी सपने के बारे में सोचने लगता है कि उसने क्या क्या किया था। देन वो अपने कांपते हुए हाथ को देखता है। देन वो अपने फेस को छू कर देखता है। देन उसके हाथ में हल्का सा ब्लड लगा होता है। देन उसके बाद वो चोट को देखने के बाद कहता है लगता है ये कुछ सब कुछ सच था। देन उसके बाद हम लोग को एक लड़की को दिखाया जाता है। देन उसके वो दरवाजे को नॉक करती है और वो कहती है बिग ब्रदर क्या आप जग चुके हैं। यूटू अपनी बहन से कहता है अरीसा क्या कुछ हुआ है। देन जो उसकी बहन होती है वो अंदर आते हुए कहती है अरे यार अभी तक आप सो ही रहे हो। मैं ये कहने के लिए अंदर आई हूँ कि मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है। अब यहीं पर सीन कट होता है। हम लोग को एक दोबारा सा सीन दिखाया जाता है। यूटू उसके ब्रेकफास्ट को देखने के बाद कहता है आखिरकार ये क्या है। यहाँ पर उसके सामने काफी ज्यादा मात्रा में खाना रखा हुआ होता है। देन उसके बाद यूटू कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, इससे बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। देन जो उसकी बहन होती है वो कहती है मैंने इतना सारा खाना इसलिए बनाया है क्योंकि आज आप बहुत सारा पैसा घर पे लाए हो और चलो जल्दी से आप यहाँ पर आ जाओ और खाओ, खाना हम लोग मिलके खाते हैं। ये सब सुनने के बाद यूटा काफी ज्यादा अपने चीजों को याद करने लगता है जो पहले उसके साथ हुआ होता है। देन वो अपने मन में कहता है अगर मैं वहाँ पर हार मान जाता तो शायद से अरीसा आज रो रही होती और ये सोचकर वो खुद रोने लगता है। तभी उसकी बहन कहती है ब्रदर क्या हुआ, कुछ गलत हुआ
क्या मेरा खाना बनाया हुआ आपको पसंद नहीं आया? देन जो यूटा होता है अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, जो हैमबर्गर में प्याज था उसकी वजह से मुझे आंसू आ रहे हैं। तभी जो अरीसा होती है अपने खाने को देखने लगती है और कहती है क्या इसका टेस्ट खराब है? देन यूटा अपनी टेबल से अचानक से उठते हुए कहता है नहीं नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, इसे खाकर मुझे रोना आ गया और सही में ये बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। और जब ये सुनती है उसकी बहन तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर अब वो लोग अपने अपने खाने को खत्म कर चुके होते हैं। तभी जो उसकी बहन होती है ब्रिक ब्रदर मेरे पास आपके लिए कुछ है। देन वो एक पेपर को पकड़ लेती है। देन पीछे से यूटू कहता है आखिर उसमें है क्या? और वो पेपर को दिखाते हुए कहती है ये आपकी न्यू शुरुआत है। अब यहीं पे सीन कट होता है। हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बिल्डिंग के बाहर यूटू खड़ा होता है और फिर वो सामने देखते हुए कहता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ दोबारा से, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। एडवेंचरस एटीट्यूड टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा आ गया, जिसे कि द ट्राई आउट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम लोग को ट्राई आउट के बारे में बताया जाता है। जो ट्राई आउट होता है वो एक तरीके का टेस्ट होता है जो कि मेजर करते हैं एडवेंचरस की स्किल्स को, और देन रिजल्ट्स आने के बाद उनकी जॉब फिक्स की जाती है उनके स्किल के मुताबिक, और अपनी अपनी गिल्ड्स के लिए भी न्यू लोगों को फाइंड करने का मौका मिलता है जिससे कि वो तुरंत कंट्रीब्यूट कर सके। अब हमें यहाँ पर एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग टेस्ट को देने आए हुए होते हैं। तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़का कह रहा होता है इस साल देखने में कैसा लग रहा है? तभी टोपी वाला आदमी कहता है अगर मैं सच कहूँ तो ये ज्यादातर छोटी मछलियाँ हैं। और वो अपने मन में सोचता है और कहता है हालांकि जैसा कि कहा गया था और जो होली नाइट होती है वो एक रेयर क्लास होती है और ऐसे व्यक्ति जापान में 10 से भी कम हैं। तभी एक फोटो को पकड़ते हुए कहता है अपने मन में ये एक टॉप ए क्लास का बंदा है और शायद ये लोग इसी के लिए आए हैं। यहाँ पर इसका नाम कनाटा कामेसाओ है और ये वो लड़का है जिसे हम लोग पर्सनली अपनी गिल्ड में लेना चाहते हैं, जिसका नाम कनाटा कामेसुआ होता है और हमें इसे जरूर ही सिक्योर करना होगा। तभी एक आदमी सामने देखते हुए कहता है अरे जरा रुको, जिसका नाम काओजी और आगे कुछ लिखा होता है। हम लोग को इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम काओजी होता है और ये एक गिल्ड मास्टर होता है और इसकी गिल्ड का नाम अबाइस होता है और इसकी जापान में रैंक 71 है और ये ए रैंक का एडवेंचरर है। देन वो जो टोपी वाला आदमी होता है वो काओजी को देखते हुए कहता है आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है, कहीं ये कनाटा को तो नहीं लेना चाहता है। अब यहीं पर सीन कट होता है। हम लोग को अपने एमसी यूटा की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी वार्म अप कर रहा होता है, बट वैसे ही उसके पास दो आदमी आते हैं और कहते हैं क्या तुम यूटा क्रिसीमा हो? और तभी उस आदमी का दोस्त उससे कहता है क्या तुम इसे जानते हो? देन तभी पहले वाला आदमी उसको बताता है ये सीनियर है जो कि पहले ही ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो कि ये सेज होने के नाते बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके थे। तभी दूसरा वाला बंदा कहता है ओह अच्छा, तो ये वही है जो वीकेट्स एडवेंचरर है जिसके पास 0 मैजिक पावर है। देन वो आदमी अपने यूटा से कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देन तभी जो अपना यूटू होता है वो कहता है मैं दोबारा से यहाँ पर ट्राई आउट देने के लिए आया हूँ। देन वो दोनों लोग कुछ सोचने लगते हैं और बहुत जोर से हंसने लगते हैं और फिर वो कहते हैं तुम पागल हो क्या? तुम चाहे जितनी बार भी ट्राई आउट दे दो तब भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं। जब तुम्हारे पास स्किल्स ही नहीं है तो ट्राई आउट देने का फायदा ही क्या हुआ? देन वैसे यूटू कहता है तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए मुझे छोड़कर, क्योंकि जो ये टेस्ट होने वाला है तुम लोग जितना इसको आसान सोच रहे हो उतना ये आसान भी नहीं होगा। जैसे ही वो लोग यूटू की बात सुनते हैं तभी उस पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। देन एक आदमी उसको पंच मारते हुए कहता है तुम अपने आप को इतना ऊंचा मत समझो, बट जो अपना यूटू होता है उसके पंच को डॉज कर लेता है और फिर हम लोग को दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी किक को यूटू की तरफ मारने जा रहा था और किक मारते हुए कहता है तुम इतना मत बहको, बट जो अपना यूटू होता है उसकी किक को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। देन वो आदमी हंसते हुए दोबारा से अपने फेस को सस्पेंस जैसा बना लेता है और वो कहता है जरा रुको, आखिरकार ये हो क्या रहा है? अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो अपना यूटू होता है उसने उसकी लात को अपने हाथों से पकड़ लिया था और फिर वैसे ही यूटू उस लड़के को आसानी से गिरा देता है और फिर वैसे ही वो लड़का जमीन में गिर जाता है। फिर यूटू तुरंत दूसरे लड़के की तरफ मुड़ता है और जो वो लड़का होता है वो भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार ये क्या था? और उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो एक मॉन्स्टर को फेस कर रहा हो क्योंकि इतना ज्यादा डेडलिफ्ट ऑरा अपने एमसी के शरीर से निकल रहा होता है, जो कि उस ऑरे को देखकर और एमसी को देखकर अपने हीरो को देखकर उस लड़के की काफी ज्यादा फट चुकी होती है। इसी बीच जो अपना यूटू होता है वो नॉर्मल होते हुए कहता है क्या तुम अभी भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हो? पर उतना कहते ही जो सामने वाला लड़का होता है अपने दांत पीस कर रह जाता है और वैसे ही वो वहाँ से निकल जाता है। और जितना भी यहाँ पर सब कुछ हुआ था वो हर एक चीज कोजी ने वहाँ पर देखी थी और ये सब देखने के बाद काओजी कहता है इम्प्रेसिव। और काओजी कहता है जितनी भी बातचीत फैली थी कि इस लड़के ने सोलो ही एक डंजन को क्लियर कर दिया है और ये सब देखने के बाद ये सब लग रहा है कि ये सब कुछ सच था। और फिर वैसे ही जो उसकी आंखें होती हैं वो गोल्डन कलर में चमकने लगती हैं और वो यूटू की तरफ देखते हुए कहता है जो इसकी मैजिक पावर है वो कहीं ज्यादा है और
अभी भी रैशेस में रफ है और एक ना एक दिन ये काफी ज्यादा स्पेशल बनेगा और ये लड़का मुझे चाहिए। और तभी वहाँ पर कोई क्लैप करते हुए कहता है जो टाइम है वो हो चुका है और सभी लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लो। और सभी लोग ध्यान से सुनो, अगर तुम सब लोग ये सोचते हो कि ये सिर्फ एक टेस्ट है कि ये एकदम सेफ होगा, तो ये बिल्कुल भी ऐसा होने वाला नहीं है। और अगर तुम लोग अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि तुम क्या हो, कितने काबिल हो और इतनी मेहनत से आगे बढ़ना कि जैसे तुम्हारी लाइफ पूरी इस पे डिपेंड हो, अब जो ट्राई आउट होता है वो स्टार्ट होता है। देन वैसे ही सभी लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी जो काउजी होता है वो कहता है द करिश्मा अपनी पावर दिखाओ। और वो लोग किसी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, ये उनका होता है फर्स्ट ट्रायल। तभी हम लोग को एक नए लड़के को दिखाया जाता है जो अपने फायरबॉल से एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और फिर वो फायरबॉल जाके वो सीधा मॉन्स्टर के मुंह पे लगती है। और हम लोग को उस वीडियो को दिखाया जाता है जो कि इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। और तभी ये देखकर वो जो लड़का होता है वो भागने लगता है और वो कहता है इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। देन हम लोग को एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि एनी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और तभी जो वो मॉन्स्टर होता है वो उस लड़के को घायल कर देता है और सभी लोग वहाँ पर वैसे ही फाइट कर रहे थे। देन हम लोग को एक और लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो कि इस समय वो किसी मॉन्स्टर के सामने होता है और इसी बीच वो लड़के के ऊपर मॉन्स्टर अटैक करने चाह ही रहा होता है। देन वो लड़का अपने मन में कहता है ये जो ट्राई आउट है वो अपने लिए बेस्ट है और जो पॉइंट है वो हम लोग को मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद मिलेंगे या फिर डंजन्स के अंदर ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करके। पर ऐसी सिचुएशन पे मैं कभी भी ज्यादा पॉइंट्स को नहीं बना पाऊंगा। और वैसे ही सभी लोग इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम लोग को कनाटा करिश्मा को दिखाया जाता है जो कि इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। देन वो कनाटा यूट्यूब की तरफ देखते हुए कहता है कि ये लड़का वही है जिसे सब लोग सेज के नाम से जानते हैं, जिसके पास मैजिक पावर्स नहीं है। बट जो अपना यूट्यूब होता है वो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो बस अपने मॉन्स्टर को मारने में लगा होता है और वो एक पे एक अटैक किए जा रहा होता है। और इस समय हम लोग को यूट्यूब के पॉइंट को दिखाया जाता है जिसके 1000 पॉइंट हो चुके होते हैं। और ये सारी चीजें वो बंदा भी नोटिस कर रहा होता है जो उसके साथ खड़ा होता है और वो अपने मन में कहता है मैं भी बिल्कुल हार नहीं सकता। और वो ऐसे ही जो अपना यूट्यूब होता है वो सभी मॉन्स्टर को मारते जा रहा होता है, जो भी उसके रास्ते में आ रहा होता है वो सबको क्लियर करता जा रहा होता है। देन वो दोनों ही लड़के मॉन्स्टर को हराकर आगे की तरफ जाने लगते हैं जिनके पॉइंट्स उनके ऊपर दिखाए जा रहे होते हैं। यूट्यूब करिश्मा का पॉइंट 1000 होता है और जो कनाटा होता है उसके पॉइंट 1001 होते हैं। और उनके पीछे जो लड़का खड़ा होता है वो कहता है इन लोगों ने काफी ज्यादा पॉइंट कलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक सीन कटता है। अब हम लोग को नए सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर यूट्यूब और कनाटा एक अलग ही जगह पर खड़े होते हैं और ये होता है सेकेंड ट्रायल ऑफ ट्रैप। हमें वहाँ पर लगे हुए ट्रैप्स को दिखाया जाता है। ये सब देखते हुए जो कनाटा होता है वो कहता है ये जरूरी ट्रैप होंगे, मैं इनको आसानी से अपनी एजिबिलिटी से अवॉइड कर लूंगा और इससे बच जाऊंगा और आगे निकल जाऊंगा। और अगर मुझे कोई भी चीज हिट होती है तो मुझे बस एक स्क्रैच ही आएगा। और ये सब कुछ वो अपने मन में कह रहा होता है। और फिर वो कनाटा जो होता है वो कहता है मैं तुम्हें अपनी स्पीड्स को दिखाता हूँ। देन जो अपना यूट्यूब होता है वो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ये एकदम ही इम्पॉसिबल है, तुम ये कर ही नहीं पाओगे, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। देन जो कनाटा होता है वो काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम कह क्या रहे हो, ये क्या तुम ये कह रहे हो कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। देन यूट्यूब कहता है हाँ ये सही है। और तभी जो कनाटा होता है वो कहता है मैं तुमसे कई ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और जैसा कि मैंने सोचा था मेरा साथ देने के लिए एक आदमी या एक व्यक्ति है और मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक निकलोगे। तुम यहीं पे रुको और बस साइड में बैठ के तुम ये सब देखो। तभी वो आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से यूट्यूब उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी कनाटा उसके हाथ को झटकते हुए कहता है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो और क्या कर रहे हो, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो। के बाद यूट्यूब कहता है जरा ध्यान से देखो, वो सभी पॉइजन एरोज है, हर किसी खरोज भी जो कि तुम्हारी जान ले सकती हैं। तभी कनाटा भी नोटिस कर लेता है और कहता है कभी कभी भाग जाना भी एक वैलिड ऑप्शन होता है। तभी यूटू उंगली दिखाते हुए कहता है अगर तुम्हें करना है तो एक नया रास्ता देख सकता है। तभी जो यूटा होता है वो अपनी एक एनर्जी से एक छोटे वेपन को बना लेता है, देन सामने थ्रो कर देता है और वो जाकर किसी एक जगह पर लगता है और फिर वैसे ही जो वॉल्स होती है वो ओपन होने लगती है और फिर वो दोनों लोग उस वॉल के सामने आ जाते हैं। और जो फिर यूटा होता है वो कहता है मैंने सही कहा था ना। अब जो कनाटा होता है अपने दांत को पीसते हुए अपने मन में कहता है ये ट्रैप जैसी साधारण चीज से बाहर का रास्ता देखने का कोई रास्ता नहीं है, ये मीनिंगलेस है। और तभी हमें कनाटा को दिखाया जाता है जो कि किसी डोर के पास आ चुका होता है। देन हम लोग को काउजी को दिखाया जाता है जो कि इन पर नजर रख रहा होता है। और तभी हम लोग को दो और अलग आदमी को दिखाया जाता है। तभी उनमें से जो एक आदमी होता है वो कहता है हमें लगता है कुछ कैंडिडेट कुछ ज्यादा ही पहले से ऊपर पहुंच चुके हैं और जैसा कि हम लोग ने सोचा था जो कनाटा है वो भी उनमें से एक है। और क्या वो जो दूसरा है वो यूटू करिश्मा है, आखिरकार वो इतनी दूर कैसे आ पाया। अब इन दोनों की बातें काउजी सुन रहा
रहा होता है और हम लोग को दोबारा से एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटू और कर्नाटा 7th फ्लोर पर पहुंच चुके होते हैं और जो ये वाला ट्रायल होता है इसका नाम होता है द ट्रायल ऑफ कंफ्यूजन। अब जो यूटा होता है वो कहता है जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्यों है ना, क्या तुम ठीक हो कर्नाटा, तुम हल्का सा टायर्ड दिख रहे हो। तभी जो कर्नाटा होता है वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैंने काफी अलग तरीके से ट्रेनिंग की है। देन जो यूटू होता है वो कहता है हाँ मैं देख पा रहा हूँ और एक स्माइल देते हुए कहता है वैसे मुझे भी, और ब्लैक गिल्ड में रहने के दौरान मुझे काफी कठोर बना दिया गया है। बट वैसे ही वो लोग बतिया ही रहे होते हैं तभी वो लोग किसी चीज को नोटिस करते हैं और यहाँ पर वो लोग आगे की तरफ भागने लगते हैं। वैसे ही हम लोग को एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि भाग रही होती है, जो कि चिल्ला रही होती है प्लीज मुझे बचाओ, और उसके पीछे एक बियर पड़ा होता है और वो लोग भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं। तभी जो कर्नाटा होता है वो कहता है मैं वहां पर समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा और अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं, अब मुझे वो करना होगा। फिर वैसे ही वो अपनी पीठ पर से अपनी तलवार को निकालने लगता है, तभी वो तलवार ब्लू ऑरा को रिलीज कर रही होती है। देन हम लोग को एक विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है जो ऑर्थ ऑफ द होली नाइट है वो एक NS रैंक स्किल है और जितने भी स्टेट्स होते हैं वो एकदम से इंक्रीज होने लगते हैं इसमें। बट आफ्टर द कंटेंट टाइम जो इसको यूज कर रहा होता है वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाता है और इस समय कर्नाटा इसी स्किल का यूज कर रहा होता है। अब जो अपना यूटा होता है वो इसको यूज करते हुए देखता है ये स्किल और चिल्लाते हुए कहता है अरे ये तो यूनिक स्किल है होली नाइट की, और चिल्लाते हुए कहता है कर्नाटा रुक जाओ कुछ तो गलत है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो कर्नाटा था उसने इस स्किल को यूज कर लिया था और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है जो कर्नाटा होता है उस बियर को मार डालता है और उस बच्ची को बचा लेता है। तभी जो बच्ची होती है वो हंसते हुए खुश होकर कर्नाटा के गले लग जाती है और कहती है थैंक यू बिग ब्रदर। और जो कर्नाटा होता है वो कहता है सब कुछ ठीक है, अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी एकदम से वो जो बच्ची होती है उसके फेस के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा बदल जाते हैं और वो एक कृपी सी स्माइल करने लगती है और ये सब सिर्फ यूटा देख रहा होता है। और फिर अचानक से यूटा अपनी एनर्जी से भरी शॉट को बाहर निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है जो यूटू होता है उसके ऊपर अटैक कर चुका होता है और उस बच्ची की तरफ एक खतरनाक अटैक आ रहा होता है जिस अटैक को वो लड़की भी देख रही होती है। देन उसके माथे पर आकर वो अटैक हिट हो जाता है और इस समय जो कर्नाटा होता है वो एकदम ही हैरान हो चुका होता है। देन वो उस लड़की को देख ही रहा होता है। देन हम लोग को दोबारा से उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि आसमान में उड़ रही होती है। देन जमीन पर वो अचानक से गिर जाती है। देन कर्नाटा उसको इस हालत में देखता है, देन बहुत ही जोरों से चिल्लाता है और देन फिर उसको पकड़कर हिलाने लगता है। देन रोते हुए पीछे मुड़कर कहता है आखिर तुमने अभी ये क्या किया। देन अचानक से हम लोग को दोबारा से उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब फॉर्म में आ चुकी थी और वैसे ही वो दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। देन तभी जो यूटा होता है वो कर्नाटा के आगे आ जाता है अपनी शील्ड के साथ और अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। देन दोबारा से वो लड़की पीछे की तरफ स्लाइड हो जाती है और इस समय वो लड़की बहुत ही ज्यादा क्रिपी सी स्माइल कर रही होती है, बहुत अजीब लग रही होती है, जिसे देखकर अब कर्नाटा भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। और अब तभी जो यूटा होता है वो कहता है ये तो मिमिक टाइप की है और तभी हमें दोबारा उसी लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो कि अब दोबारा से कर्नाटक की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। और इस समय जो कर्नाटक होता है वो जमीन पर लेटा हुआ होता है और लेटे लेटे कहता है डैम जो मेरी स्किल्स थी उसने मेरी बॉडी को रिक्वाइल कर दिया है। तभी जो यूटा होता है वो तभी अचानक से आगे की तरफ आ रहा होता है पीछे से और फिर वो उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। और अब दोबारा से हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जिसमें उस लड़की का सर उसकी गर्दन और धड़ से अलग हो चुका होता है। जैसे उसका सर कटता है वैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में जमीन के नीचे गिरने लगती है और अब वो लड़की मर चुकी होती है। और अब तभी जो यूटा होता है वो कटाना से कहता है शायद यहाँ पे तुम्हारी उस स्किल को यूज करना लापरवाही थी और अगर तुम नहीं मूव कर पाते तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही रिस्क था। और तभी जो कर्नाटा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुमने इन सब चीजों में बिल्कुल भी एसिड क्यों नहीं किया। और जो अपना यूटा होता है वो कहता है क्योंकि ये एकदम क्लियर था कि वो एक मिमिक टाइप की थी। तभी जो कर्नाटा होता है वो कहता है मेरे कहने का ये है मतलब कि तुम इतना रेडक्लेसली क्यों रिएक्ट कर रहे हो। और अपने मन में दांतों को पीसते हुए कहता है मुझे सही में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा और ये सब काम मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना पड़ेगा। जो अपना यूटा होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है मैं ये सब चीजों को समझ सकता हूँ लेकिन मैं एकदम शांत होकर सारी चीजों को समझना पड़ेगा तब तुम शायद चीजें आसानी से देख पाओगे। लेकिन तभी जो कर्नाटा होता है वो उसके हाथों को झटक देता है और दूर फेंक देता है। और खड़े होने के बाद कर्नाटा कहता है क्या तुम सोचते हो क्या तुम एक सुपीरियर हो और तुम एक ऐसा एक्ट कर रहे हो कि तुम एक एक्सपर्ट हो और हाँ तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। और अब हम लोग
लोग यहाँ से अलग अलग होने का एक्ट करेंगे और अब मैं आगे जा रहा हूँ। तो जो अब यूटो होता है वो कहता है क्या आगे जा रहा हूँ, लेकिन यूटो दोबारा से कहता है लेकिन हम लोग तो एक ही जगह जा रहे हैं। अब यहीं पर सीन कट होता है और हम लोग को 10th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइनल ट्रायल होता है। और अभी के टाइम हम लोग को सिर्फ कर्नाटक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही घायल लग रहा होता है और कह रहा होता है मैंने फाइनली कर दिया। और कहता है अगर मैं ये जीत जाता हूँ तो मैं डेफिनेटली उन टॉप गिल्ड्स में ज्वाइन कर सकता हूँ। ये सब वो अपने मन में सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है और सामने से एक अटैक आ रहा होता है जिससे बचने के लिए कर्नाटक जंप कर जाता है। उसके बाद उसके सामने हम लोग को एक फिगर को दिखाया जाता है और सही में ये देखने में बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है और कहता है हे चूहे, ऐसा लगता है कि तुम भागने में बहुत तेज हो। और तभी जो कर्नाटक होता है वो कहता है आखिर तुम हो कौन, और अपनी शर्ट को उठाते हुए कहता है आखिरकार तुम चूहा बुलाने वाले होते कौन हो मुझे। और इस बार दोबारा से नाइट ऑर्ब स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और दोबारा से अटैक करते हुए कहता है जब तक कि इस स्किल के इफेक्ट्स आएंगे तब तक मैं इसको खत्म कर दूंगा। और तभी जो स्केलेटन होता है वो कहता है ये थोड़ा सा तो बहुत अच्छा है। और वैसे ही ये सब बोलने के बाद वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो कर्नाटक होता है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट जो वो स्केलेटन होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वो एक डेडली आवाज में कहता है ये कितनी ही लाइट शॉट है। अब यहाँ पर जो कर्नाटक होता है उसकी विंडो में वार्निंग लिख के आ रही होती है जिसमें लिखा होता है पेनल्टी इन 5 सेकेंड, लेकिन कटाना दोबारा से जल्दी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे शायद से जो स्केलेटन होता है वो दोबारा से कर्नाटक के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि जो कर्नाटक होता है वो दोबारा से जमीन पर बहुत दूर जाकर गिरता है उसके अटैक से। और दोबारा से एक और विंडो अपेयर होती है जिसपे लिखा होता है रिकॉइल की वजह से तुम्हारी जितनी भी एबिलिटीज हैं डिक्रीज होने लगी हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो कर्नाटक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, अब शायद से वो बेहोश होने लगता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है, यहाँ पे एक न्यूज वाला बता रहा होता है टू मिनिमाइज ऑफ द डैमेज ऑफ डंजन ब्रेक। एक डंजन के ब्रेक होने की वजह से 2 एडवेंचरर्स मारे गए, उन्होंने अपने आखिरी समय तक फाइट किया था उनसे। और जो कर्नाटक होता है वो इस न्यूज को सुनकर रो रहा होता है। और हाँ, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो कर्नाटक होता है ये सब अपने मन में सोच रहा होता है और जो ये न्यूज चल रही है वो उसके मॉम डैड की है, जो कि उस सीन में कर्नाटक रोते रोते कह रहा होता है मैं एक दिन एस क्लास का एडवेंचरस बनूंगा। और जो मेरे मॉम डैड की डेथ हुई थी वो बिना भाग्य हुई थी क्योंकि वो लोग अपने आखिरी समय तक लड़ रहे थे, क्योंकि उनकी डेथ अब व्यर्थ नहीं गई। और इसीलिए अब यहाँ से दोबारा ही 10th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कर्नाटक उसके सामने बैठा होता है। अब जो उसके सामने स्केलेटन होता है वो उसको देखते हुए कहता है अगर तुम जिंदा रहते हो और अपनी लाइफ की फिक्र करते हो तो जैसे ही जिस पैरों से तुम यहाँ पर अंदर आए थे उसी पैरों से वापस चले जाओ। अब यहाँ पर जो कर्नाटक होता है वो कुछ सोचते हुए कहता है जो कमिस ऑफ फैमिली है वो कभी भी किसी सिचुएशन से नहीं भागते हैं। और इतना कहने के ही साथ ही बहुत ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगा था कर्नाटक। और कर्नाटक दोबारा से कहता है क्या तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। इतना कहने के बाद वो दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब वैसे ही जो स्केलेटन होता है वो अपनी एनर्जी को भी अनलिस्ट करने लगता है जिससे कि कर्नाटक को भी प्रॉब्लम होने लगी थी। और अब तभी वहाँ पर जो अपना यूटा होता है वो बीच में इन दोनों के आ जाता है और वहाँ पर ब्लॉक कर देता है स्केलेटन के अटैक को। और कर्नाटक से कहता है तुमने इसे होल्ड करके बहुत ही अच्छा किया। और इस समय यूटा ने अपनी एनर्जी से भरी शॉट को बाहर निकाल लिया था। अब यहाँ पर यूटा को वो देखते हुए कर्नाटक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अपने आप से मतलब रखो, तुम मेरी चीजों में क्यों दखलंदाजी कर रहे हो। अब जो अपना यूटा होता है वो कहता है ऐसा करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्या तुम अभी यहाँ पर मरना चाहते हो। तभी जो कर्नाटक होता है वो कहता है ये वो फाइट है जिसे मैंने चूज किया था और अगर यहाँ पर ये फाइट खत्म हो जाती तो हमेशा के लिए खत्म ही हो जाती। ये सुनने के बाद तभी यूटा होता है जो कहता है क्या तुम्हारा एंड यही था। और तभी जो कर्नाटक होता है वो कुछ सोचने लगता है और कहता है तुम। और दोबारा से यूटा कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लवली आइडल कैसे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। और कहता है क्यों, मैंने सही कहा ना, है ना, और शायद तुम उसी गोल के लिए जी रहे हो। और कहता है क्या वो यही है। और इस टाइम पे जो कर्नाटक होता है वो कहता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता है और वैसे ही खड़ा का खड़ा रह जाता है वहाँ पर। और यूटा को उस स्केलेटन से फाइट करते हुए देख रहा होता है और वैसे ही वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है, कोई इंसान जहरीली तीरों को देखकर पीछे हटना चुनता है वो कभी नहीं जीत सकते। और अब हम लोग को दोबारा से उसी स्केलेटन की तरफ दिखाया जाता है जो कि यूटा की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और अब वो यूटा को हिट भी कर देता है और जिससे कि यूटा पीछे की तरफ स्लिप करते हुए चला जाता है, बट फिर से वो अपने आप को रोकता है। और तभी वो स्केलेटन नाइट होता है वो कहता है उस रियल सॉल्ट को ले लो और अब ये एक नाइट डुअल होने वाला है। तभी जो यूटा होता है वो कहता है ये कामिस साइज की स्वॉर्ड है, मतलब उसी कर्नाटक की शॉट है। और अब जो वो स्केलेटन होता है ये सुनने के बाद कहता है तो क्या हुआ, इस तरीके के शॉट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तो तुम कभी भी मेरे आर्मर को नहीं तोड़ पाओगे। अब इसी बीच यूटा अपने हाथों को ऊपर उठा के कहता है हाँ शायद, अब मैं भाग रहा हूँ। ये सुनने के बाद कर्नाटक और वो जो स्केलेटन होता है वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब जो कर्नाटक होता है
वो कहता है हाँ ये मुझे पता ही था कि ये कुछ ऐसा ही करेगा। अब यहाँ पर जो स्केलेटन होता है वो कहता है तुमने सबसे पहले तो हमारी जो डुअल फाइट हो रही थी उसको इनक्रिप्ट किया, देन तुम एक फ्रेजाइल सॉर्ट की जैसे यहाँ पर खेलने आ गए और अब इस फाइट को ऐसे ही छोड़ना चाहते हो। आखिरकार ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इतना कहने के बाद यूटा की तरफ अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है और वैसे ही यूटा के सामने हम लोग को एक बहुत ज्यादा एनर्जी से भरी पावर को दिखाया जाता है, बट जो यूटा होता है वो वहां से जंप कर जाता है और अब स्केलेटन के अटैक से बच जाता है। ये सब उसकी फुर्ती और उसकी ताकत को देखकर वो जो स्केलेटन था वो भी हैरान हो चुका था। देन वैसे ही वो अपने घोड़े से गिर जाता है और अब जो अपना यूटा होता है वो जमीन पर लैंडिंग करता है और कहता है मुझे पता था कि तुम ये अटैक करोगे। जो एक लैंचर का अटैक होता है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और ये सब देख के जो अपना कनाटा होता है बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वैसे ही जो अपना यूटू होता है अपने हाथ को ऊपर करके अपनी एनर्जी को गैदर करने लगता है और एनर्जी को गैदर करते करते कहता है कामेसाओ कनाटा, हमेशा ही एक चीज को याद रखना, हमेशा पीछे हटने का मतलब हार मानना ही नहीं होता है। और इस समय जो अपना यूटा होता है उसने सारी पावर को अपने हैंड्स में गैदर कर लिया था और एक शॉट का आकार उसकी पावर ले लेती है और वैसे ही वो स्केलेटन के ऊपर उस अटैक को रिलीज कर देता है और फिर हम लोग को दिखाया जाता है जो अटैक यूटू ने किया था वो स्केलेटन के लग चुका होता है और उसके इस अटैक से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और इसी बीच जो कनाटा जमीन पर बैठा होता है वो भी इस पावर को महसूस कर पा रहा होता है और अब जो अटैक होता है वो फिनिश हो चुका होता है और अब बस अपने यूटा को खड़ा हुआ दिखाया जाता है और यूटा कहता है जो तुम्हारे स्टेट्स हैं वो अमाउंट स्किल द्वारा बूस्ट हुए थे या कह सकते हो कि बूस्ट हुए थे, बट एक नाइट जब अपने हॉर्स से गिर जाता है तो बस वो एक मामूली फुट सोल्जर्स के अलावा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर हम लोग को रैंकिंग की विंडो दिखाई जाती है जिसपे टॉप पे नाम होता है यूटो करिशिमा और उसके पॉइंट्स होते हैं 94,024 और बाकी दो लोगों के नाम आप लोग को स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं। अब जो कनाटा होता है वो यूटू की तरफ देख ही रहा होता है और वो कहता है आखिरकार ये कैसे कर सकता है इतना सब। अब यहीं पर सीन कट होता है और वो लोग दोबारा से उसी हॉल में आ चुके होते हैं जहाँ से उन लोगों ने स्टार्ट किया था और जब वहाँ पे सभी लोग खड़े होते हैं जो लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं और वो कहते हैं अरे वो लोग आ गए और वो लोग उनके पास आने के बाद कहते हैं ये लो ये मेरी गिल्ड है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो और वो सभी लोग खड़े होते हैं यूटू के पास में और इस समय जो कनाटा होता है वो वहाँ पे अलग खड़ा होता है और यूटू को देख रहा होता है और फिर वैसे ही कनाटा के पास कोई आता है, नजर भी रख रहा होता है। देन कनाटा उसको देखने के बाद कहता है अरे आप तो टस्कसीरो हो। देन टस्कसीरो काउजी, हम लोग इसको काउजी बोलेंगे, वो कहता है कनाटा से। देन काउजी कहता है ये जानकर बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई कि तुम जैसा टैलेंटेड मैन मुझे जानता है। देन कनाटा कहता है आखिरकार आपको काउंसिलर के एस क्लास स्किल्स के माना जाता है और आपको आखिर कौन ही नहीं जानता होगा। देन ये सुनने के बाद काउजी के फेस पे कुछ स्माइल भी रहती है। उसके बाद कनाटा कहता है, कनाटा यूटो की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है आप यूटो को ज्वाइन करने आए हैं है ना, और अगर हाँ तो वो वहाँ पर है। देन काउजी अपने फोन का मॉनिटर खोलते हुए कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। उसके फोन के मॉनिटर में गिल्ड का नाम लिखा रहता है। अब यहाँ पर काउजी की गिल्ड का नाम लिखा रहता है गिल्ड एबियस और गिल्ड मास्टर टोसुकिसीरो काउजी रैंक ए क्लास इन जापान। देन काउजी कहता है मैं डेफिनेटली तुम्हें ही चाहता हूँ और वैसे ही इतना सुनने के बाद कनाटा काफी शॉक होकर कहता है क्या अभी आपने कहा गिल्ड्स एबियस, वो भी ए रैंक गिल्ड। देन कनाटा कहता है मैंने ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस दिया। देन उसको काउजी समझाते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी, चलो आगे की बातचीत चल के कार में करते हैं, मैं तुम्हें एक राइड देता हूँ। इतना बोलते ही साथ ही काउजी पीछे की तरफ देखता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है यूटो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्मेंसफुल था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी गिल्ड में इनवाइट करने के बजाय तुम्हारे लिए एक और बेहतर तरीका सोचा है। और ये सब बातें यूटो की तरफ देखते हुए अपने मन में काउजी कहता है। अब यहाँ पर सीन को काटा जाता है और यहाँ पर नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटो काफी ज्यादा खुश होता है और उसको इतने सारे गिल्ड इनवाइट आए हुए होते हैं, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वो कह रहा होता है मैंने आखिरकार मैंने कर ही दिखाया और ये पहली बार है जब मुझे इतना स्काउट किया गया। देन वहाँ के जो काउंसलर्स होते हैं उनके फोन में कुछ रिंग करता है, वो फोन की तरफ देखते हैं और वो काफी ज्यादा शॉक होकर कांपने लगते हैं और कहते हैं ये क्या है। इसी बीच यूटो भी ये सब देख रहा होता है और उनके फोन में एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। अब आप लोग के सामने स्क्रीन पर वो न्यूज को दिखाया जाता है, एक डंजन ब्रेक हो गया है और 2 एडवेंचरर्स मारे गए और काफी ज्यादा हाई स्कूल में मैसिव डैमेज हुआ है। बाकी के जो सभी लोग होते हैं वो ये सब देखने के बाद कहने लगते हैं क्या A क्लास एडवेंचरर्स मारे गए। और यहाँ पर एक और चीज बताई जाती है, एस्टिमेटेड डंजन लेवल A क्लास, यह 1 लाख लोगों के स्केल पर एक डिजास्टर है। अब यहाँ पर यूटू ये सब देख रहा होता है, वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और कहता है क्या ये सब हाई स्कूल में हो रहा है। अब यहाँ पर यूटू काफी घबरा गया होता है, वो तुरंत अपना फोन निकालता है, उसमें अरीशा का मैसेज पड़ा होता है उसकी बहन का और मैसेज में लिखा होता है बिग ब्रदर स्कूल में कुछ ज्यादा भयानक हो रहा है। इतना मैसेज पढ़ने के बाद यूटू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। देन वहाँ के जो काउंसलर्स होते हैं वो कहते हैं यूटू से यूटू आपको हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए और चलना होगा हमारे साथ। वो पीछे मुड़ के इतना बोल ही रहा होता है तभी यूटू वहाँ से गायब हो चुका होता है। देन वो काउंसलर काफी शॉक होकर
होकर कहता है क्या वो कहाँ गया। अब यहाँ पर सीन कटता है और यूटो काफी फुर्ती से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके मन में एक ही सवाल चल रहा होता है, अरीसा आखिर वो कैसी होगी, मैं बस आ रहा हूँ। अब यहाँ पर यूटो काफी ज्यादा जान लगाकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। अब यहाँ पर सीन कटता है। अब हम लोग को एक यहाँ पर नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीडिया भी होती है और काफी सारे लोग होते हैं। मीडिया उन सब चीजों को कवर कर रही होती है जो हाई स्कूल में हो रहा होता है और पुलिस वाले वहाँ पर उन लोगों को आगे जाने से रोक रहे होते हैं पुलिस वाले। और पुलिस वालों से काफी ज्यादा लोग, मेरा बच्चा अंदर फंसा हुआ है, मुझे अंदर जाने दो, हमारे बच्चों को बचाओ। अब पुलिस वाला उन लोग को समझाते हुए कह रहा होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, आप लोग यहीं पे रुको, हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, कृपया करके आप लोग यहाँ से पीछे हट जाओ। अब यहाँ पर सीन को देखते हुए यहाँ पर ये लग रहा होता है कि पुलिस वाले भी उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक पुलिस वाला अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, डैम इट, अगर मेरी ये ड्यूटी ना होती तो मैं यहाँ से भाग जाता। अब यहाँ पर अचानक से सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं। तभी अपना MC आगे की तरफ बढ़ने लगता है। देन वो जमीन पर अपने कदम को रखता है। अब यहाँ पर यूटू की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा फ्लेक्स हो रहा था। देन यूटू कहता है, हे तुम लोग इधर देखो। अब यूटू हाई स्कूल के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर देखता है कि एक डंजन ब्रेक हुआ होता है। अब यूटू अपने सामने एक क्रेचर और एक बहुत बड़ा ड्रैगन देखता है। देन यूटू अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, तो यहाँ पर डंजन ब्रेक हुआ है हाँ, और अपना फोन निकालकर अरीसा का मैसेज देता है और कहता है, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम अरीसा। यहाँ की मैजिक पावर इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर सिग्नल भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है फोन में। देन अचानक से एक क्रेचर यूटू की तरफ आगे बढ़ते हुए आता है अटैक करने के लिए। देन यूटू कहता है, अभी लड़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। देन अचानक से अपने हाथ में मैजिक शॉट को जनरेट करता है और काफी तेजी से उस क्रेचर पर अटैक कर देता है। और अटैक करने के बाद अपने मन में सोचते हुए कहता है, वीक मॉन्स्टर भी ट्रायल में शामिल अपर ट्रायल के डीमंस जितने मजबूत होते हैं। और इन केस में इतना कहते ही साथ ही यूटू अपने हाथ में एक पावर को जनरेट करता है और एक पंच बनाता है। क्या ये इसको पसंद करेगा? इतना बोलते ही साथ ही वो अटैक कर देता है और कहता है, लो ये चखो और बताओ कैसा है। देन वो मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। देन यूटू कहता है, मुझे जल्दी करनी होगी। देन यूटू आगे की तरफ बढ़ता है और अपने कदम को जमीन पर रखता है। वहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में खून बिखरा होता है और वो आगे बढ़ते ही साथ ही किसी को देखता है और कहता है, आखिरकार ये क्या है। अब यहाँ पर वैसे ही कनाटा और काउजी कार राइड कर रहे होते हैं। तभी कनाटा कार के स्क्रीन पर न्यूज देखता है और काफी ज्यादा शॉक होकर कहता है, अरे नहीं, 3 मौतें और हो गई, वो भी A क्लास एडवेंचरस की। और वो कहता है, ये बिल्कुल पहले जैसा है। देन काउजी कहता है, तुम्हारे माता पिता उन्होंने पिछले डंजन ब्रेक के दौरान शिबुया का बचाव किया था। देन कनाटा कहता है, अब 3 साल बीत चुके हैं, है ना। देन वो काउजी से कहता है, क्या आपको ये पता है? फिर वैसे ही काउजी कहता है, हाँ, इकरस एक नोबल गिल्ड था जो फुल ऑफ जस्टिस से भरा हुआ था। देन कनाटा कहता है, काश S क्लास के एडवेंचरस पैलेस आ जाते तो मेरे माता पिता नहीं मरते। देन वो चिल्लाकर कहता है, इस बार भी अभी भी किसी भी तरह S क्लास का कोई नामो निशान नहीं है, आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। देन काउजी अपना मोबाइल को देखते हुए कहता है, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। देन कनाटा काफी शॉक होकर कहता है, क्या क्या मतलब, डिड यू जस्ट से वो नहीं आ रहे हैं? वैसे ही काउजी कहता है, अगर वे आते हैं तो सिचुएशन सुलझने के बाद ही आएंगे, यही उनके काम करने का तरीका। देन कनाटा कहता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? देन काउजी कुछ करता है और अपने मोबाइल से कुछ चीज को स्लाइड करता है और कहता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है जो ब्रेक हुआ है डंजन उसको बंद करने का, गेट कोर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और वो कोर को देखते हुए कनाटा कहता है, एक गेट कोर हाँ। अब यहाँ पर वैसे ही काउजी गेट कोर के बारे में बताता है जहाँ पर लिखा होता है, ये वो सिंगुलैरिटी है जो अर्थ और अदर वर्ल्ड को जोड़ती है, इसे खत्म करने के लिए आपको एक पावरफुल डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। देन कनाटा कहता है, अगर हम ऐसा कर पाए तो डंजन ब्रेक हुआ वाला खत्म हो जाएगा। देन काउजी कहता है, हाँ लेकिन यहाँ पर 2 प्रॉब्लम है। पहली चीज तो ये एक मॉन्स्टर का मैसिव इन्फ्लेक्स एरिया का सर्वे करना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि डिजास्टर साइट एक भूल भुलैया में बदल जाती है। और जो सेकंड प्रॉब्लम है कोर की सुरक्षा करने वाले गार्डियन की, और जब पहली बार डंजन ब्रेक हुआ था हर गार्डियन कम से कम S क्लास या उससे ऊपर रहा है। अब यहाँ पर कनाडा काफी ज्यादा शॉक होकर कहता है, क्या क्या मतलब? अब वो अपने मन में सोचता है और कहता है, मैंने कभी किसी S क्लास मॉन्स्टर के बारे में सुना ही नहीं। अब कोजी कहता है, भले ही आप खतरे से बचकर गेट कोर तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं, एक S क्लास गार्डियन आपका इंतजार कर रहा है। और जोर से अपनी मोबाइल स्क्रीन को फोड़ देता है और कहता है, और उसका सामना करना एक A क्लास एडवेंचरस पर निर्भर करता है। देन कनाटा शॉक होकर कहता है, तो बेसिकली वो इतना कहने के बाद रुक जाता है कनाटा। देन काउजी धीरे लहजों में कहता है, वो एक सेक्रीफाइस हुआ। अब दोबारा से अपने टूटे हुए फोन में कुछ देखता है जहाँ पर लिखा होता है, डंजन ब्रेक स्ट्राइक गिल्ड A क्लास सिल्वर विंग्स और लीडर सिंह उजोरा और वाइस लीडर सरीना हथौरी। देन वो कहता है, वहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा बेकार है। अब यहाँ पर सीन कटता है और हम लोग को यूटू का सीन दिखाया जाता है। अब यूटू एक आदमी से मतलब एक लीडर से बात कर रहा होता है, वो काफी ज्यादा घायल होता है। वैसे ही यूटू उससे कहता है, ये आउटफिट तो सिल्वर विंग्स की है और क्या आप ठीक है? देन वो घायल लीडर कहता है,
अरे तुम तो किरिसीमा सन हो। और वो उतना बोल ही रहा होता है, उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है और वो कहता है मुझे तुम याद हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों हो। देन यूटू उसको हाथ में लेते हुए कहता है मेरी छोटी बहन यहाँ पर स्टूडेंट है। वैसे ही वो कहता है ओ अच्छा। देन वैसे ही उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो ऐसे लग रहा था कि वो मरने वाला है। यूटू ये सब देखकर काफी शॉक हो जाता है। देन वैसे ही वो लीडर कहता है किरिसीमा सरीना सरीना एक है, सरीना सैन। देन यूटू कहता है सरीना सैन मतलब। फिर वैसे ही वो अपना यहाँ पर दम तोड़ देता है। अब यहाँ पर एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अकेले ही फाइट कर रही होती है और हो ना हो वो सरीना सैन है और वो काफी ज्यादा टूट चुकी होती है फाइट करते करते। देन वैसे ही वो बहुत तेज से चिल्लाती है। अब यहाँ पर एक अलग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटू आगे बढ़ रहा होता है। देन वैसे ही वो कहता है मुझे भी सरीना की चिंता है, लेकिन पहले अरीसा, अरीसा कहाँ है, अरीसा को ढूंढना होगा। देन वो अरीसा का नाम पुकारते पुकारते आवाज लगाते हुए आगे बढ़ता है। देन वैसे ही यूटू एक गेट को खोलता है और वो काफी घबरा जाता है। वहाँ पे फ्लोर की जमीन फट चुकी होती है। वैसे ही उसका पैर भी फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। तभी वो अपने हाथों से दीवार को पकड़ लेता है और घबरा कर कहता है ये काफी ज्यादा क्लोज था। देन वो बैठता है और कहता है अब जान में जान आई और कहता है एरोजिन डंजन की वजह से रियल वर्ल्ड अब खतरे में है और दुनिया गिरने लगी है। देन यूटू एक जगह पर बैठकर अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि अरीसा सेकंड ईयर स्टूडेंट है, मुझे अपर क्लासेस पर एम करना होगा, लेकिन ये एक अनस्टेबल डंजन है जो फॉर्मिंग होता जा रहा है। फॉर्मिंग मतलब बढ़ता जा रहा है। मैंने अभी तक कोई रास्ता भी तय नहीं किया है और दरवाजे का पीछे का इलाका शायद बिल्कुल ही रैंडम है। ट्रायल आउट के बाद से मैं अपना लगातार मैजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसलिए ये कम हो रहा है। देन वो अपने लॉकेट को देखता है और कहता है वेट अ मिनट और कहता है मैजिक। देन वैसे ही वो सोच ही रहा होता है तभी पीछे से कुछ मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी यूट्यूब पीछे मुड़कर देखता है। देन अपने हाथों में पावर को जनरेट करते हुए कहता है अभी नहीं और अपने मैजिक से एक शॉट को जनरेट करते हुए उन पर अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर सीन कटता है। वैसे ही हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़कियां छुप कर बैठी होती हैं और हो ना हो उनमें से एक अरीसा है। मतलब अरीसा कह रही होती है सीनियर रियोका आई एम सॉरी, अगर मैंने ये ना कहा होता कि मैं पीछे रहना चाहती हूँ। देन वैसे ही उसके साथ जो लड़का बैठा होता है उसके फोरहेड पर एक हिट करता है और कहता है इसे लो और वो कहता है अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, मैंने तुम्हें आइडिया दिया था कि अगर तुम पढ़ाई करने जा रही हो तो लाइब्रेरी जाओ। देन इसी बीच अरीसा काफी उदास होकर कहती है काश मैं अपने भाई से बात कर पाती। देन वो कहता है क्या तुम्हारा ब्रदर यूटू संपाई है। देन अरीसा काफी हैप्पी होकर कहती है हाँ अगर वो मेरा भाई है तो वो जरूर आएगा और हमें बचाएगा। देन वो लड़का कहता है चलो देखते हैं। देन वो काफी घबरा कर अपने मन में सोचते हुए कहता है लेकिन क्या जीरो मैजिक पावर वाला सेज मदद कर सकता है। देन वो कहता है सुनो अगर तुम्हारा भाई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर हम उस तक नहीं पहुंच सकते तो हमें खुद ही इसका हल निकालना होगा। देन अरीसा काफी ज्यादा फुर्ती से खड़ी होती है और कहती है तुम सही हो, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो मुझे पूरा भरोसा है रियोका संपाई, क्योंकि तुम नॉलेज के मामले में एक जीनियस व्यक्ति हो। देन रियोका कहता है तुम इस बात पर इतना गर्व क्यों कर रही हो। वैसे ही रियोका अपने मन में सोचते हुए कहता है हालांकि अरीसा ये भी सोचती है कि लेकिन मेरी जो एबिलिटी है मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता। देन इसी बीच अचानक से एक अटैक होता है और एक बहुत जोरदार आवाज आती है। रियोका अरीसा को पकड़ लेता है और काफी सस्पेंस साइड में देखता है और इसी बीच अरीसा उसके आंख में आंसू होते हैं और वो काफी ज्यादा डरी होती है। वैसे ही इसी बीच अरीसा और रियोका के बीच एक सलाइवा गिरने लगती है। सलाइवा मतलब लार। देन वो दोनों लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और वो एक बहुत ज्यादा भयानक मॉन्स्टर होता है और वो दोनों लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। देन वो मॉन्स्टर एक अटैक करता है। तभी अरीसा को बचाने के लिए रियोका उसको धक्का दे देता है। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले पार्ट में देखा एक मॉन्स्टर अरीसा और रियोका के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक से बचाने के लिए रियोका अरीसा को धक्का दे देता है। अब यहाँ पे अरीसा भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि रियोका भी मॉन्स्टर के सामने आ चुका था। रियोका सरीना को रोकते हुए कहता है जल्दी करो तुम यहाँ से भाग जाओ अरीसा। अरीसा कहती है लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कैसे भाग जाऊँ। अब यहाँ पर रियोका मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कुछ पावर को जनरेट करता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कोशिश ही करनी होगी इससे बचने के लिए। और तेज से चिल्लाते हुए कहता है समन। बट यहाँ पर एक छोटा सा कबूतर समन हो जाता है। अब यहाँ पर उसके ऑरा का पोपट हो चुका था अरीसा के सामने। वैसे ही सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी। वो जो मॉन्स्टर था वो रियोका के ऊपर अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर रियोका उसको देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये वर्क नहीं किया और अब शायद मैं मरने वाला हूँ। अब मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला होता है। तभी उसके राइट साइड से एक पंच आता है और वो पंच पड़ने के बाद वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर गिरता है और वो और कोई नहीं अपना यूटू होता है। अब यहाँ पर अरीसा भी उसको देख रही होती है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है। और अब यहाँ पर धीमे लहजे में यूटू कहता है इरुका से मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए थैंक यू और उसको हाथ देते हुए कहता है अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने की मेरी बारी है। रियोका भी ये सब सुनने के बाद और ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है ये तो प्रिंस चार्मिंग जैसा लग रहा है। ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी वो दोबारा से मॉन्स्टर इन लोग के ऊपर
ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर यूट्यूब पीछे मुड़ता है और कहता है रियली अभी ये इतना भी काम कर रहा है कि ये दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। सारे मॉन्स्टर अपने बॉस जैसे स्ट्रांग होते हैं। अब यहाँ पर यूट्यूब को उस मॉन्स्टर के साथ खड़ा रहते देख पीछे से इरुका पीछे खड़ा होकर पिछली बातों को कुछ याद करता है और वो कहता है पिछली बार जब मैंने सेंपाई को देखा था वो काफी ज्यादा डरे हुए लगते थे और कहता है काश मैं वो देख पाता, उन्होंने ग्रेजुएशन से पहले स्माइल की थी। अब यहाँ पर हम लोग को दोबारा से यूट्यूब का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपने हाथों में एक बहुत बड़ा दरवाजा जैसा शील्ड उस मॉन्स्टर से बचने के लिए आगे रख देता है। बट यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो अपने एक अटैक से उस दरवाजे को बीच से फाड़ देता है। अब यहाँ पर जैसे ही वो दरवाजे को फाड़ता है तभी अचानक से यूट्यूब ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी एनर्जी से भरी शॉट के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर भी उसके अटैक को डिफेंस करते हुए यूट्यूब को पीछे की तरफ धकेल देता है और वो काफी ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ जाता है। ये सब देखते हुए अरीसा काफी तेजी से चिल्लाती है ब्रिक ब्रदर, और अब यूट्यूब जाके जमीन पर गिरता है और कहता है इसकी मसल्स कितनी ज्यादा मजबूत हैं, वे बाहर वाले डीमन से भी ज्यादा सख्त है, उसकी स्ट्रेंथ स्केलेटन नाइट के सोल्जर्स से भी ज्यादा अधिक है। अब यहाँ पर यूट्यूब उसको सामने की तरफ देखते हुए कहता है मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ आखिरकार। तभी यहाँ पर अचानक से तेजी से इरुका चिल्लाता है सेंपाई। जो मॉन्स्टर भारी होता है उसके निचले हिस्से बहुत कमजोर होते हैं। अब यहाँ पर यूट्यूब के सामने एक विंडो खुलती है जिस विंडो में लिखा होता है आई एग्री सेट द सेज ऑफ ऑल नॉलेज, और यूट्यूब कहता है तो वह केवल अपने ऊपरी शरीर पर काम कर रहा है। देन कहता है एडवाइस के लिए थैंक यू, इससे मुझे बहुत मदद मिली। अब यहाँ पर यूट्यूब काफी ज्यादा फुर्ती से आगे की तरफ बढ़ता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर मैंने इस जायंट को गिरा दिया। इतना सब वो बोल ही रहा होता है तभी अचानक से अपनी सारी पावर को वो अपने लेग्स पे गैदर करता है और एक बहुत बड़ी लात मारता है उसके पैरों पर। बाकी उसकी बहन अरीसा और इरुका अपने भाई की फाइट्स देख रहे होते हैं काफी हैरानी से। अब जो वो मास्टर होता है वो यूट्यूब के ऊपर गिरने लगता है और अपना मुंह खोल लेता है। उसकी बहन अरीसा चिल्लाते हुए पीछे से कहती है ब्रिक ब्रदर, मेरा ब्रिक ब्रदर कुचल दिया जाएगा। अब यूट्यूब कहता है ऐसा कभी नहीं होगा और अपनी एनर्जी से भरी शॉट को बाहर निकालता है। कहता है इसका यही एम था कि मुझे खाना है, और अब अपनी शॉट को उसके मुंह के आर पार कर देता है। अब वहीं पे वो जाइंट मॉन्स्टर ढेर हो जाता है और वहां पर यूट्यूब खड़ा होकर कहता है तुम अपने मुंह के अंदरूनी हिस्से को मजबूत नहीं कर सकते है ना। और अब देखा जाए तो वो मॉन्स्टर वहीं पे मर चुका था। अब यहाँ पर अरीसा उसके पास आती है और कहती है बड़े भाई यहाँ पर हम लोग को बचाने के लिए और आने के लिए धन्यवाद। अब वो अपने लॉकेट को निकालता है और कहता है अगर थैंक यू बोलना है तो इसको बोलो। अब यहाँ पर उसकी बहन शौक होकर कहती है ओह वो नेकलेस जो मैंने आपको ग्रेजुएशन गिफ्ट के रूप में दिया था। अब यहाँ पर वो लॉकेट को दिखाया जाता है और हम लोग को बताया जाता है अरीसा की फीलिंग्स मैजिक पावर में बदल गई और वहीं रह गई होगी। अब यहाँ पर अरीसा के बालों की रबड़ बैंड ग्लो करने लगती है और अरीसा कहती है मुझे खुशी है कि हम लोग ने उसे मैचिंग बना दिया। अब यहाँ पर जो रियुका होता है वो अपने मन में सोचते हुए इन दोनों को देखते हुए कहता है ये एक मैजिक स्टोन एक्सेसरी है, इसमें जो मैजिक पावर थी उसने रिएक्ट किया और उसको सिग्नल दिया जिससे कि उसके भाई को पता चल गया कि अरीसा कहाँ पर है, और इसीलिए शायद अरीसा हमेशा इसी को ही पहनती थी और एक ही पहनती थी। अब जो यूट्यूब है वो कहता है ये तुम्हारी वजह से भी संभव हो पाया है। अब जो रियुका होता है वो शौक होकर कहता है हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर यूट्यूब उसको बताते हुए कहता है जब मैं इस फ्लोर पर आया तो मैंने एक सफेद कबूतर बाहर की तरफ उड़ता हुआ देखा, शायद उसे तुमने ही भेजा था है ना, उसके लिए थैंक यू। भाई कभी हम लोग को ये पता ही नहीं चल पा रहा है ये लड़की है या लड़का है। अब ये देखने में लड़की ही लग रहा है, चलो जाने तो आगे देखेंगे कि क्या कैसे है। अब यहाँ पर रियुका कहता है नो नो ऐसा नहीं है, ये तो बस एक कोइंसिडेंस था। अब यहाँ पर यूट्यूब से कहता है तुम अहिशा शैन रियुका हो है ना, तो ये लड़की है। तो ये कहती है आपको मेरा नाम कैसे पता चला, अरीशा से क्या? फर्स्ट ईयर के मिड टर्म एग्जाम में आप फर्स्ट पोजीशन पे थी है ना, और तुम इतनी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, कोई तुम्हें कैसे ही भूल सकता है, और अब आपने मुझे भी बचा लिया, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। अब यहाँ पर रियुका के फेस से दिख रहा था वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही है और वो कुछ चीजों को याद करती है जिसमें दिखाया जाता है कुछ लड़कियां टेबल बेंच पर बैठकर कुछ बातें कर रही होती हैं, जिनमें से एक लड़की कह रही होती है मैंने सुना है साइना सैन मतलब रियुका ने अपने प्रोफेशन में काफी ज्यादा अवेकन किया है, जिसमें से दूसरी लड़की कह रही होती है हाँ मैंने भी सुना है, और तो और वो एक जस्टर है। और फिर दूसरी लड़की कहती है वाओ ये स्कूल सच में श्रापित है ना। सबसे पहले हमारे पास जीरो मैजिक पावर वाला एक सेज है। अब रियुका एक चीज को और याद करती है जिसमें अरीशा एक्साइटेड होकर कह रही होती है हाँ मेरा ब्रदर हमें जरूर बचाएगा। रियुका अपने मन में सोचते हुए कहती है लेकिन का जीरो मैजिक पावर वाला एक सेज कोई काम का भी होगा। अब यहाँ पर सीन फिर से रियलिटी में आता है जहाँ पर रियुका अपने दांतों को पीसते हुए कहती है मैंने बहुत ज्यादा गलत समझा, मैं उन लोग के भड़कावे में कैसे किसी को ऐसे समझ सकती हूँ। अब यहीं पे यूट्यूब अपनी मुंडी को घुमाता है जहाँ पर अरीसा अपने भाई से कह रही होती है मुझे यकीन है कि इसका मतलब है कि सेंपाई ने आपको स्वीकार कर लिया, ये काफी ज्यादा ग्रेट है बिग ब्रदर। अब यहाँ पर यूट्यूब
काफी ज्यादा शॉक में हो जाता है और कहता है ये क्या बोल रही है। अब यहाँ पर अचानक से एक दीवार टूटने की आवाज आती है जिसमें एक आदमी स्माइल देते हुए कह रहा होता है, भले ही डंजन में अभी मिडिल ब्रेक चल रहा हो, आप लोग वाकई में काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं। अब यहाँ पर अचानक से यूट्यूब भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है ये सब देखकर। अब यहाँ पर वो आदमी कहता है और कहता है, क्या तुम जरा थोड़ा साइड में हटोगे। अब यहाँ पर यूट्यूब उन लोग के सामने आ जाता है और कहता है, स्टॉप, तुम वहीं रुक जाओ और ज्यादा क्लोज आने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो सामने वाला बंदा होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये इमेंस मैजिक पावर क्या है और ये हत्या का इरादा है। देन वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अब जो रियुका होती है वो इसको देखने के बाद काफी शौक होकर कहती है, काउजो रकाउजी, गिल्ड मास्टर ऑफ द काजो ग्रुप, गिल्ड व्हाइट नाइट। क्या मैंने सही कहा। अब जो काजो होता है वो हंसते हुए कहता है, तुमने सही सुना, जैसा कि एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है। और अब क्लैपिंग करते हुए कहता है, इतना भी सावधान मतलब क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है। और वो कहता है, रेस्ट इजी। और इतना बोलते ही उसकी जो ताकत होती है, इतनी फुर्ती होती है उसकी बॉडी में, उसको देखकर यूट्यूब शॉक हो जाता है। और वो जो सामने वाला वो किसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, अब मरो। और अब हम लोग को यहाँ पर एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग खड़े होते हैं, जिसमें से एक लड़की गाड़ी की डिग्गी को खोलते हुए कहती है, एक बार फिर आप आगे बढ़े और कूद पड़े यंग मास्टर। अब जो वहाँ पर लड़का होता है वो कहता है, तुम एक क्लास गिल्ड से नहीं हारोगे, है ना। अब वो ब्लैक कोट वाली लड़की भी रिप्लाई करते हुए कहती है, मेरा मतलब ये नहीं है। अब दोनों लोग अपने हथियार को निकालते हुए कहते हैं, हमारा शिकार भागने वाला है ना। अब यहाँ पर हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूट्यूब के ऊपर काउजो अटैक कर चुका होता है और यूट्यूब उसके ऊपर अटैक लग चुका होता है और वो पीछे की तरफ गिरते हुए जा रहा होता है। ये सब अरीसा देख रही होती है और चिल्लाते हुए कहती है, ब्रेक ब्रदर। अब यहाँ पर यूट्यूब काफी दर्द में होता है और चिल्लाते हुए कहता है, मेरे पास मत आओ। यूट्यूब चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा जैसा घटिया एक एस क्लास हम पर हमला क्यों करेगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब वो अपने बालों को सोहराते हुए कहता है, तुम लोग काफी ज्यादा शोर मचाते हो। अब वो अपनी पावर से उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यूट्यूब उसको देखते हुए अपने मन में सोचता है, एक क्लोन। हाँ, अब यहाँ पर यूट्यूब भी वही ट्रिक को यूज करके उसके अटैक को डॉज कर देता है। अब जो काउजो होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, आखिरकार ये क्या था और इस आदमी के साथ ऐसा क्यों है। मेरा अटैक मेरे एज की तरह दिखना चाहिए और भले ही मैं सीरियसली नहीं था लेकिन उसने इसे आसानी से टाल दिया। इसे एक क्लास लेवल के कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो कहता है, कोई बात नहीं। फिर दोबारा से वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। और अब वो काउजो उसकी बहन की तरफ आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। और ये सब देखते हुए यूट्यूब काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और यूट्यूब अपनी पावर को यूज करते हुए उसके सामने आ जाता है। और जो वो काउजो होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये कैसे हो गया। यूट्यूब उसके ऊपर अटैक करने के साथ ही कहता है, इसके अगल बगल घूमना बंद करो। अब जो काउजो होता है वो पीछे की तरफ घिसते हुए स्लिप करते हुए जाता है और वो जब रुकता है तो अपने हथियार को पकड़ते हुए कहता है हंसते हुए, तुम आखिरकार वास्तव में हो कौन, क्या तुम सच में एक क्लास के हो। अब यहाँ पर यूट्यूब का ऑरा काफी ज्यादा फार्मिंग कर रहा होता है और वो शांत लहजे में कहता है, यूट्यूब करिशिमा F क्लास। अब यहाँ पर जो काउजो होता है वो काफी ज्यादा शॉक होकर कहता है, क्या मतलब एक F क्लास। और इतना बोलते ही साथी अपने सर को पकड़ते हुए काफी जोर जोर से हंसने लगता है और उसका फेस काफी ज्यादा सस्पिशियस तरीके से बन जाता है हंसते हंसते। उसके बाद वो अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है, काफी समय से और काफी समय हो गया था जब मेरा इतना मजाक उड़ाया गया था। अब यूट्यूब यहाँ पर कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड देख सकते हो। बट यहाँ पर वो अटैक करते ही साथी कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। और पूरी पावर से यूट्यूब की तरफ आगे बढ़ता है और अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद उसके आर पार हो जाता है और यूट्यूब को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। अब यहाँ पर उसके स्टमक और चेस्ट से ब्लड निकलने लगता है। अब यहाँ पर यूट्यूब अपने दांतों को पीसते हुए कहता है मन में, इसने सचमुच में मुझ पे अटैक कर दिया। और यहाँ पर यूट्यूब उसकी तरफ देखने लगता है और अपने पेट को पकड़े रहता है। उसके काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। इसी बीच जो काउजो होता है वो एक जगह पर खड़ा होता है और उसका भी ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है और वो कहता है, क्या ये फनी नहीं है, रियल फेक है और फेक रियल है। अब वो इतना बोल ही रहा होता है तभी यूट्यूब एक अटैक को करता है और कहता है, अगर मैं उन सबको स्मैश कर दूं तो। अब यहाँ पर यूट्यूब की कई सारी शॉट्स उसकी तरफ जा रही होती हैं। देन सामने वाला बंदा काउजो कहता है वो पॉइंटलेस होगा और वो बंदा भी उसी अटैक को कर देता है यूट्यूब की तरफ। अब यहाँ पर यूट्यूब काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है और काफी ज्यादा खून जमीन पर फैलने लगता है। और अब वो बंदा उसको देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कितने समय से शेल्टरेड मतलब सुरक्षित हो, लेकिन तुम बहुत ही सॉफ्ट हो। अब यहाँ पर यूट्यूब जमीन पे लेटा रहता है और अपने दांतों को पीसते हुए अपने मन में कहता है और कहता है, तो ये है एक S क्लास की पावर। अब यहाँ पर वो जो काउजो होता है वो उन दोनों लड़कियों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है, अब इन लोग की बारी है। अब यहाँ पर यूट्यूब पीछे लेटा होता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर वो बंदा एक स्माइल करते हुए कहता है, उस जेंटल फेस पे
काफी ज्यादा निराशा दिख रही है। आई रियली लाइक इट। यूटू काफी ज्यादा दर्द से तड़प रहा होता है और उसको रोक रहा होता है, और जो सामने वाला बंदा अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है, डोंट वेरी, मैं सबको जल्दी ही मार दूंगा। अब यहाँ पर यूटू अपनी आंखों को बंद करता है, कुछ उसको याद आने लगता है और अपने मन में कहता है, आई मिसअंडरस्टूड, और अपने आप को सामने पड़ा हुआ देखता है और उसको देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे लगा कि ये मेरी पावर है और अब तक मैं केवल इसलिए फाइट कर पा रहा था क्योंकि मुझे सक्सेसर मिल रहा था। और उसको देखते हुए कहता है, यूटो करिशिमा, रिमाइंड करो, तुम एक सेज हो और जिसके पास 0 मैजिक पावर थी। इसी के साथ उसके सामने एक विंडो अपेयर होती है जिसमें लिखा हुआ होता है, क्या ये सच है? यूट्यूब भी एक स्माइल देते हुए कहता है, हाँ, एक F क्लास एडवेंचरस कभी भी हरा नहीं सकता एक S क्लास को। अब एक दोबारा से विंडो अपेयर होती है जिसमें लिखा होता है, जिसमें वो विंडो उससे पूछ रही होती है, क्या इसे यहीं पे बंद करना ठीक है? इट्स ओके टू एंड हियर। अब यहाँ पर यूट्यूब काफी ज्यादा शॉक में होता है और कुछ ना कुछ सोच ही रहा होता है अपने मन में। दोबारा से विंडो में लिखा होता है, क्या तुम अरीसा को खोने से सहमत हो? तभी अचानक से यूटू की आंखें काफी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। देन उसके बाद काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, और वो जमीन से उठने लगता है। अब जो उसके सामने उसकी परछाई खड़ी होती है वो उसको देखते हुए अपने मन में सोचती है और एक स्माइल देती है, तो जल्दी उठो, उसे जाओ और जाकर बचाओ। अब यहाँ पर वो बंदा अरीसा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। अब यहाँ पर यूटू अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए देखता है सामने, उसके सामने एक ड्रैगन बना हुआ दिखाई देता है और अपने मन में वो सोचता है, उस प्लेस तक पहुंचने के लिए जो कीमती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए काफी गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, मैं इससे भी आगे बढ़ सकता हूँ। और दोबारा से अपनी पोजीशन को बनाते हुए अपने मन में सोचता है और कहता है, मुझे और फुर्ती से आगे बढ़ना होगा और भी ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी होगी। और सामने देखता है, उसकी आंखों में एकदम निडरता दिखाई दे रही होती है और अपने मन में सोचता है, मार्शल आर्ट के सेज के पीक तक यूटू के सामने एक बहुत बड़ी विंडो अपेयर होती है और उसमें काफी ज्यादा ऑरा फार्मिंग हो रहा होता है और उसमें लिखा होता है, द सेज ऑफ मार्शल आर्ट रिस्पॉन्ड द सक्सेसर स्ट्रॉन्ग रिसॉल्व। यह हेवनली शॉर्ट की विरासत का प्रस्ताव करता है। अब यहाँ पर यूटू के पास से काफी ज्यादा ऑरा फार्मिंग हो रही होती है। फिर उसके सामने अचानक से एक वार्निंग की विंडो खुल के आती है जिसमें लिखा होता है, नॉलेज के सेज ने सक्सेसर को स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है, यदि आप लेटर करेंगे तो हेवनली शॉर्ट के हत्या करने के इरादे से भस्म होने का खतरा है। अब यहाँ पर यूटू कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने बहुत ही पहले ही अपना मन बना लिया है। और काफी तेजी से चिल्लाते हुए कहता है, आई विल नेवर लेट। और इस समय बहुत ही ज्यादा यूटू के शरीर से काफी ज्यादा ऑरा फार्मिंग हो रहा होता है और काफी तेजी से चिल्लाते हुए कहता है, एनी अपॉर्चुनिटी स्लिप बाय नो मैटर व्हाट, और एक शॉट को निकाल लेता है। अब यहाँ पर एक काफी रहस्यमयी पावर जनरेट होने लगती है और उस पावर का बॉन्डर उस जगह पर घूमने लगता है और जिसकी रेडियस से वहाँ की जमीन वगैरह फटने लगती है। अब जो वहाँ पर काओजो अरीसा की तरफ अटैक करने जा रहा होता है वो पीछे की तरफ देखता है कि लगता है उसकी तरफ पीछे कुछ हो रहा है और वो पीछे देखता है और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके फेस पे काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है। और यहाँ पर जो अरीसा की फ्रेंड होती है रियुका, वो भी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और अरीसा भी उसको देखते हुए कहती है, बिग ब्रदर। और जब वो फार्मिंग मतलब वो जो रेडियस हटती है तो वहाँ पर यूटू खड़ा होता है एक शॉट के साथ, उसके हाथ में एक शॉट होती है और शायद से ये हेवनली शॉट है। अब यहाँ पर यूटू के शरीर से काफी ज्यादा गर्मी निकल रही होती है। अब यहाँ पर यूटू धीरे लहजे में कहता है, कम। अब यहाँ पर हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है, हालांकि हेवेंस सुबह से शाम तक डाउन टू डस्क रहता है, कोई भी इन्हें सेज मतलब जब्त नहीं कर सकता, और फिर भी लोग स्वर्ग की कामना करते हैं और 9th हेवन की तरफ अग्रेसर हो। अब यहाँ पर उसके सामने एक विंडो अपेयर होती है जिसमें लिखा होता है हेवनली शॉट, और यहाँ पर यूटू के शरीर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है और वो तलवार को आगे करते हुए कहता है, सॉरी, हेवनली शॉट को आगे करते हुए कहता है, मतलब कुछ कहता ही नहीं है, उसको बस घूर रहा होता है। अब यहाँ पर उसको सब लोग देखते हैं और काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर अरीसा भी काफी शॉक हो चुकी थी। अब यहाँ पर वो बंदा कहता है, आखिरकार ये है कैसा प्रेशर, क्या वो सचमुच में वही लड़का है? और अब वो काओजो अरीसा की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर ये चीट वेपन फर्स्ट शायद ही कोई मजा है ना? अब यहाँ पे वो अचानक से ही बोल ही रहा होता है, तभी जो यूटू होता है अपनी पावर से उस जगह से इतनी फुर्ती से गायब होता है और फिर अचानक से उस बंदे के सामने आ जाता है। और जब वो उसके सामने आता है तो उसके हाथों से काफी ज्यादा बिजली निकल रही थी, या यूं कहूं उसकी शरीर से बहुत ज्यादा
ऑरा निकल रहा था और उसकी आंखों में साफ दिख रहा था अरीसा को बचाने का जुनून। ये सब देखते देखते वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बंदा शॉक ही हो चुका रहता है, लेकिन तभी अचानक से यूटू एक जबरदस्त स्लैश मारता है और वो बंदा अपने वेपन से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यूटू के अटैक में इतनी ज्यादा पावर होती है कि सामने वाला बंदा तुरंत ही खून थूकने लगता है और घिसते हुए पीछे जाकर गिर जाता है। अब यहाँ पर वो बंदा अपने सर को नीचे करते हुए कहता है, ये पूरी तरह बकवास है। अब यहाँ पर रियुका और अरीसा के सामने यूटू खड़ा होता है और वो लोग उसको देख रही होती हैं। और यहाँ पर रियुका अपने मन में सोचते हुए कहती है यूटू की तरफ देखते हुए, अभी कुछ देर पहले उसकी एक तरफा पिटाई हो रही थी, आखिर क्या हुआ अभी। और रियुका अरीसा से कहती है, हे अरीसा, क्या यूटू संपाई हमेशा से ऐसे ही रहते हैं? अरीसा भी काफी शौक होकर रिप्लाई करती है, मुझे नहीं पता है, मैं उसे पहली बार लड़ते हुए देख रही हूँ, लेकिन किसी तरह वह पहले जैसा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर यूटू और वो सामने वाला बंदा आमने सामने होते हैं। तभी यूटू कहता है, क्या तुम सोच रहे हो क्या तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओगे? देन तभी वो बंदा कहता है, ओह तो तुम बात भी कर सकते हो, और काफी ज्यादा सस्पेंस तरीके से कहता है, वेल देन मेरा आंसर ये है कि, और अचानक से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, नो वे, मैं कभी नहीं भागूंगा। और यहाँ पर अटैक करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, इस आदमी पर अब चालें काम नहीं कर रही और ना ही मुझे लगता है कि अब करेंगी। अब यहाँ पर यूटू उसके अटैक को ब्लॉक किए होता है और वो बंदा अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं इसे केवल प्योर स्पेल टेक्निक से इसको समाप्त करूंगा। अगर साफ शब्दों में कहें तो मैं इसे केवल भाले की टेक्निक से खत्म करूंगा। यहाँ पर वो काफी ज्यादा जोर लगा रहा होता है, लेकिन जो अपना यूटू होता है तलवार पे तलवार मतलब शॉट पे शॉट मारे जा रहा होता है उसको। और यहाँ पर यूटू के हाव भाव से लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी उस लड़के से दिक्कत नहीं हो रही है उसे लड़ाई करने में। और यही हम लोग देख पा रहे हैं कि उस बंदे के फेस से लग रहा है कि उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है यूटू से फाइट करने में। और वो बंदा अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की शॉट है, लेकिन शॉट तो शॉट ही होती है। और वैसे भी स्पेयर्स मतलब भाले दुश्मन की तरफ पहुंचने में जल्दी काम करते हैं। लेकिन जो अपना यूटू होता है वो उसके ऊपर दोबारा से एक स्लैश मारता है और यूटू के स्लैश में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो जो सामने वाला बंदा होता है उसके हाव भाव एकदम बदल जाते हैं और एकदम शॉक हो जाता है। देन वैसे ही वो यूटू के अटैक को उछलकर डॉज करता है। देन दोबारा से अपना भाला लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर यूटू उस भाले को अपनी लाश से रोक लेता है और नीचे की तरफ धक्का दे देता है और जो भाला होता है वो जमीन में गड़ जाता है। और तभी उसके भाले पर लात रखकर ऊपर की तरफ जंप करता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है। लेकिन जो सामने वाला बंदा होता है वो भाले से उस अटैक को रोकता है, लेकिन यहाँ पर यूटू के अटैक में बहुत ज्यादा पावर होती है। तभी वो बंदा चिल्ला रहा होता है, तुम फूल हो क्या, तुम्हें डर नहीं लगता? देन वो बंदा अपने मन में सोचते हुए कहता है यूटू की तरफ देखते हुए कि ये कुछ बोल नहीं रहा है, लगता है ये पागल हो गया है, क्या ये शॉट की ऑरा से कंज्यूम्ड हो गया है? वो लापरवाही से आगे बढ़ता जा रहा है, मेरे भाले का एडवांटेज अर्थहीन है। अब यहाँ पर हम लोग को एक बहुत अनोखा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटू उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो बंदा अपने भाले से उस अटैक को डॉज कर रहा होता है। यूटू के अटैक में इतनी ज्यादा पावर होती है कि जो नीचे की जमीन वगैरह है वो अंदर की तरफ धंसती जा रही थी। अब यहाँ पर यूटू का अटैक उस पर पड़ चुका होता है। यहाँ पर जो उसका एक साइड का शोल्डर होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा कट लग चुका था और अब वो बंदा अपनी बहुत ज्यादा फुर्ती से जहाँ से वो आया था वहीं पर भागने लगता है। बट यूटू उसके पीछे जाता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो पीछे पलट के देखता है जो बंदा भाग रहा होता है और वो दोबारा से पलटता है और एक फेक स्माइल को करते हुए कहता है, हा हा करिश्मा, ठीक है, ये काफी ज्यादा हर्ष था। और वो बंदा यूटू की तरफ देखता है, उसके हाथ में एक शॉट होती है जिसमें से ऑरा बाहर निकल रहा होता है और कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी खास चाल छिपा रहे हो तो मैं तुमसे पंगा ही नहीं लेता। इतनी देर से बस यूटू उसकी बातों को गौर से सुने ही जा रहा था। देन वो काउजो कहता है, तुम्हें पता है कि मेरे पास एक मूव है। अब यहाँ पर यूटू भी उसके बातों को सुनने के बाद हल्का सा शॉक होता है। तभी वो बंदा अपने हाथ को आगे करता है और एक नई चीज को समन करता है और कहता है, तुमने मिरेज के बारे में सुना है ना, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण होने वाला एक भ्रम, जहाँ पर ऐसी चीज दिखाई देती है जो वास्तव में होती ही नहीं है। ये स्पेयर मतलब ये भाला उस घटना को वास्तविकता में बदल सकता है, मतलब रियल में ला सकता है। और अब वो अपने अटैक को रेडी करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, एक लास्ट वेपन मिरेज, और अपनी मूव को परफॉर्म करते हुए कहता है, करिश्मा कौन, क्या तुम्हें पता है पहला मूव मैं तुम पर यूज कर चुका हूँ। अब यहाँ पर उसकी टेक्निक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कई सारे दिख रहे होते हैं और वो बंदा मतलब काउजो कहता है, या मिराज के साथ बिल्कुल मेल खाता है। अब हम लोग को यहाँ पर एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो सीन काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है। अब यहाँ पर यूटू एक धीमे लहजे में कहता है, तुमने मुझे इस सक्रिय गलियारे में फंसा दिया ताकि तुम्हारे मल्टी हिट हमले से बचना नामुमकिन हो जाए। देन वो काउजो कहता है, हाँ तुम सही हो। अब यूटू की बॉडी से ऑरा निकल रहा होता
होता है काफी अलग तरीके का और वो अपने तलवार को ऊपर उठाते हुए कहता है तो चलो ठीक है फिर यही सही है, फिर मैं उन सभी को काट डालूंगा। फिर से वही वो बंदा अपने सर को पकड़ते हुए कहता है सचमुच तुम यार अपनी मांसपेशियों मतलब अपने बल का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे अंदर दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है फिर चलो यही सही है, और अटैक करते हुए कहता है चलो एक बार ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर यूट्यूब अपनी शॉट को पकड़ता है और उसकी शॉट से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है और काफी अलग लग रही होती है उसकी तरह, और वो कहता है अगर तुम रीचिंग आउट करते रहे मतलब संपर्क करते रहे, और अपनी आंखों को बंद करता है और शॉट को ऊपर उठाता है और कहता है अगर मैं प्रयास करता रहा तो मैं और भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊंगा। और अब अपनी आंखें खोलता है और काफी फुर्ती से आगे की तरफ बढ़ता है और एक जगह रुक कर एक स्लैश को मारता है अपनी शॉट से, और जो यूट्यूब का मूव होता है उससे जमीन फटती हुई आगे की तरफ जा रही होती है। अब जो आगे वाला बंदा होता है वो अपने मूव के साथ रेडी रहता है, लेकिन वो उसकी आंखों में कुछ हल्का सा डर दिख रहा होता है और कहता है ये काफी ज्यादा बुरी स्थिति है ना। अब यहाँ पर यूट्यूब रुकता है अटैक करने के बाद एक जगह पर और काफी ज्यादा शॉक होकर कहता है डैम इट, और एक होल को देखते हुए कहता है क्या वो भाग गया। वो जो काओजो बंदा होता है वहाँ से भाग निकलता है और तभी वहाँ से दोनों लोग भागते हुए आगे आती हैं। एक चिल्लाती है ऋषभ बिग ब्रदर और दूसरी कहती है संपाई। देन वो पीछे पलटकर कहता है क्या तुम दोनों ठीक हो। अब उसके बाद यूट्यूब एक स्माइल देते हुए कहता है लगता है सब कुछ सही हो गया। यहाँ पर हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों लोग को दिखाया जाता है जिनमें से एक काओजो बाहर जा रहा होता है। वैसे ही जो ब्लैक सूट वाली लड़की होती है वो कहती है क्या आप सचमुच इसे छोड़ देंगे, प्रिज्यूम्ड एक एस क्लास डंजन को। अब इसी बीच ब्लैक सूट वाला बंदा भी कहता है बॉस क्या कहेंगे अगर आपने ऐसा किया तो। देन वो काओजो पीछे मुड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, अगर मैं आगे बढ़ता रहता सीरियसली मैं वहाँ पर मर जाता। अब यहाँ पर वो जो ब्लैक सूट वाले दोनों बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा ये सुनने के बाद शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, वो लड़की अपने हाथ को आगे करते हुए कहती है यंग मास्टर को इस तरह चोट पहुंचाना। तभी वो बंदा अपना फोन निकालता है और कहता है केवल फूल एडवेंचरर्स ही फंस जाते हैं, और वो कॉल पर कहता है फादर मैं जॉब में फेल रहा। जैसे ही वो इतना बोलता है तभी काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं उसके फोन से। देन वो फोन पर कहता है अगर आप किसी हथियारे को काम पर रखने जा रहे हैं तो एक बार सोच लीजिएगा कि ये एस क्लास डंजन है। देन वो फोन को दूर करते हुए कहता है ये वाकई में एक बड़ी बात होने वाली है और जल्दी ही इंडस्ट्री में सबको पता चल जाएगा। और यूट्यूब को याद करते हुए कहता है एक भयानक मॉन्स्टर पेयर्ड हुआ है। उसके बाद यूट्यूब वहाँ पर खड़ा रहता है और वो दोनों लड़कियां उसके आके चिपक जाती हैं। देन उसके बाद जो इरुका होती है वो कहती है क्या कोई ऑर्गन्स तो नहीं डैमेज हुआ है। देन उसके बाद अरीसा कहती है थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ है। बट यूट्यूब कहता है लेकिन फिर भी वो आदमी, और इतना बोलने के बाद रुक जाता है। वो आखिर कौन था और आखिर क्या करना चाहता था। बट उसमें से रियुका कहती है आपका हाल कैसा है सेंपाई। देन अरीसा कहती है बिल्कुल आप अचानक से अलग इंसान बन गए बड़े भाई। देन उसके बाद वो नीचे देखते हुए अपने शॉट की तरफ देखता है और कहता है थैंक्स टू दिस शॉट, मुझे इस शॉट का शुक्रगुजार होना चाहिए। देन उसके बाद अरीसा उसको देखते हुए कहती है एक डिस्पेयर्ड। उसके बाद यूट्यूब अपने हाथों को देखते हुए और सोचते हुए कहता है मुझे लगता है इसमें लिखा था अगर आप ध्यान खो देते हैं तो आप अपना रूप खो देते हैं। देन वो शॉट वहाँ से गायब हो जाती है। वैसे ही यूट्यूब उसको बताते हुए कहता है ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं जब चाहूँ इस्तेमाल कर सकूँ। बस उसके बाद यूट्यूब का फोन हल्का सा रिंग करता है। फिर यूट्यूब का ध्यान उसके मोबाइल पर जाता है। अब वो अपना मोबाइल खोलता है और उसके पास एक मैसेज पड़ा होता है और वो मैसेज काओजो काउजी का होता है, और ये मैसेज उसी का होता है जिससे अभी यूट्यूब लड़ रहा है, जिसमें मैसेज में लिखा होता है अचानक से अटैक करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मतलब मैं माफी मांगता हूँ। एक एस क्लास गिल्ड की प्रीक्लेस जानकारी अनमोल है, आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर यूट्यूब ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। देन उसके बाद वो कहता है आखिर ये कब हुआ और ये कैसे हुआ। तभी अचानक से कुछ ब्लास्ट होता है। तभी यूट्यूब आगे की तरफ देखता है और कहता है आखिर ये है क्या। और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करो और अपने सर को बचाओ। दोबारा से मैसेज आता है मैं ये बताना भूल गया, मैंने डंजन तोड़ने की स्पीड बढ़ाने के लिए एक आइटम का प्रयोग किया है। अगर तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो पूरा कांटो रीजन उड़ जाएगा, तो जल्दी करो, हरी अप। अब यहाँ पर यूट्यूब भी वो मैसेज पढ़ने के बाद अपने दांत को पीसते हुए कहता है आखिरकार ये आदमी है कौन और ये क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर जमीन वगैरह फटने लगती है